सो हम धीरे धीरे जा रहे हैं। हामी बिस्तारै बिस्तारै जाँदैछौँ। तो अभी हम लोग किधर पहुंच गए? अहिले हामी कहाँ पुगेका छौँ? किधर पहुंचे? कहाँ पुग्यौँ? आंख खुल गए। आँखा खुल्यो। आंख खुलने का मतलब आँखा खुल्नुको मतलब देखने का ढंग बदल गया। हेर्ने तरिका बदलियो। सो जब पाप अंदर घुसा, जब पाप मानिसमा प्रवेश गर्यो, अब आदम और हवा क्या कर रहे हैं? आदम र हव्वाले के गर्दैछन्? पढ़िए 3 का 7। उत्पत्ति 3 को 7। उत्पत्ति 3 को 7। आपको समझ नहीं आया? 5 लोगों को पकड़ो, बोलो हमें समझा कर दो, खाना पानी रहने दो। तपाईले बुझ्नु भएको छैन भने पास्टरलाई पकड्नुहोस्, हामीलाई बुझाउनुहोस्, भन्नुहोस्, खाने पिने कुरा छोड्नुहोस्। हम लोग के लिए भी ज्यादा खाना बनाने का मेहनत नहीं करना, जो पीछे बन रहा है वही चाहिए, काफी है। हामीलाई पनि धेरै खाना बनाउने मेहनत नगर, जो पछाडि बनेको छ त्यही चाहिन्छ हामीलाई। मुझे अच्छा खाना खिलाने से कोई स्पेशल नंबर मिलेगा नहीं। मलाई राम्रो खाना खुवाएर केही राम्रो तपाईलाई स्पेशल नम्बर मिल्नेवाला छैन। अगर गोल मटोल हो गया एग्जाम में, मैं तो बख्शेगा भी नहीं। तपाईँ चाहिँ इक्जाममा परीक्षामा तपाईँको चाहिँ गोलमोडल भएपछि म त छोड्नेवाला छैन। नहीं, तब आप बोलेंगे नहीं पास जी हम आपके लिए चाय बना रहे थे। मेरे को चाय से रोटी से कोई मतलब नहीं, एग्जाम में अंडा नहीं है ना। तपाईँ तब चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ इक्जाम लेख्न सक्नु भएन भने म पास्टरजी म तपाईँलाई खाना खुवाएँ, चिया खुवाएँ भन्नु म छोड्नेवाला छैन। इक्जाममा नम्बर चाहिए मलाई। मुझे खाना नहीं दोगे तो भी चलेगा, मलाई खाना दिनु भएन भने पनि चल्छ। लेकिन आप ये नहीं बोलना हम पढ़े नहीं आपके लिए रोटी बना रहे थे। हामीले पढेका छ, हामीले पढेनौँ, तपाईँले रोटी बनाउँदै थियो, यो नभन्नुहोला। अगर ऐसे करेंगे तो अगली बार से मैं खुद ही आटा खरीद के लाकर मैं अपना रोटी खुद बनाऊंगा और आपको बोलूंगा बैठकर पढ़ो। यस्तो गर्न भए पनि अर्को पटक म आफै आटा पिठो किनेर ल्याउँछु, म आफै रोटी बनाउँछु, तपाईँ बसेर पढ्नुहोस्। अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर हमें वही करना पड़ेगा। पढाइ गर्नु भएन भने हामी त्यस्तै गर्छौँ। हम बोलेंगे कोई किचन नहीं चलेगा, किचन भी मैं खुद ही अपना चला लेगा। कसैले भान्सा गर्दैन, भान्सा म आफै गर्छु। अरे ब्रेड रोटी से काम चल जाएगा, अरू रोटीसँग काम चलिहाल्छ नि। इसलिए जो रसोई में भी काम कर रहे हैं, यसैले जो भान्सामा काम गर्दै हुनुहुन्छ, ज्यादा टाइम किचन में खर्च नहीं करना। धेरै समय भान्सामा खर्च नगर्नुहोस्, नहीं तो बहुत मेहनत करते हैं। तपाईँ धेरै मेहनत गर्नुहुन्छ। हम कभी टमाटर डिजाइन में ला रहे हैं, कहिले टमाटर डिजाइनमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ, वो सबसे काम नहीं चलेगा। सबैले काम चल्दैन। मेरे को डिजाइन आपका पेपर में देखना है। तपाईँको पेपरमा मैले डिजाइन हेर्ने हो, नहीं तो मैं डिजाइन बना दूंगा। नत्र म डिजाइन बनाउँछु। समझ में आया? बुझ्नुभयो? इसलिए बहन लोग भाई लोग वचन सीखना। यसकारण भाइ बहिनीहरूले वचन सिक्नुहोस्। चलिए पढ़िए उत्पत्ति 3 का 7। अनि दुवैका आँखा खुले हाँ, र नाङ्गै पो रहेछौँ भनी तिनीहरूले थाहा पाए। सबसे पहले क्या मालूम चला? सबभन्दा पहिले के थाहा भयो? आंख जब खुला, आँखा जब खुल्यो, हम क्या हैं? हामी के छौँ? नंगे। नाङ्गै छौँ। नंगे का मतलब? नाङ्गैको मतलब नंगे तो पहले भी थे, नाङ्गै त पहिले पनि थिए, लेकिन फर्क क्या था? फरक के थियो? शर्म नहीं आता था, लाज लाग्दैन थियो, भोले भाले थे, सिधा सादा थिए, छुपाने के लिए कुछ भी नहीं लुकाउनु था। पर्ने कुनै कारण थिएन। लेकिन अब सोचने का डर अब बदल सोच्ने गया। तरिका परिवर्तन भयो। क्या मालूम चल रहा? के थाहा हुँदैछ? मेरा पोल खोल गया। मेरो पोल खुल्यो। नंगे का मतलब? नाङ्गैको मतलब मेरा पोल खोल गया। मेरो पोल खुल्यो। मैं तो सोचा था किसी और से, म त सोध्दै थिएँ अरू केही होला, लेकिन हुआ कुछ और। तर अरू केही भयो। अब छुपाना है। अब लुकाउनु पर्ने भयो। आगे क्या किया दोनों ने? अगाडि के गरे दुईटैले? हाँ, प्राण तो अभी शारीरिकता है ना, अब शारीरिकता आयो नि। अब प्राण नहीं बोल रहे, अब प्राण भन्दैनन्, अब क्या बोल रहे हैं? अब के भन्दैछन्? अब इंसान को कौन कंट्रोल कर रहा है? अब मानिसलाई केले कन्ट्रोल गर्दैछ? कौन कर रहा है? कौन कंट्रोल कर रहा है? पाप कंट्रोल कर रहा है। अब पापले मानिसलाई कन्ट्रोल गर्दैछ। अंदर पूरा बिगाड़ दिया। भित्र पूरा पापले बिगारिसक्यो। बिगड़ा हुआ प्राण को हम क्या बोलते हैं? बिग्रिएको प्राणलाई के भन्छौँ? शारीरिकता। शारीरिकता। शारीरिकता का दूसरा नाम? शारीरिकताको दोस्रो नाम बिगड़ा हुआ प्राण, बिग्रिएको प्राण या पुराना मनुष्य, या पुरानो मनुष्य। हम विश्वासी के हिसाब से, हामी विश्वासीको हिसाबले हमारा पुराना मनुष्य, हाम्रो पुरानो मनुष्य वो कौन है? त्यो को हो? ये बिगड़ा हुआ प्राण। यो बिग्रिएको प्राण। इसने क्या क्या किया? यो बिग्रिएको प्राणले के गर्यो? आत्मा को वश में ले लिया। आत्मालाई कब्जा गर्यो। अब अपना कंट्रोल चलेगा। अब पापकै कन्ट्रोल चल्छ। अब सोचने का ढंग भी बदल गया। अब सोच्ने तरिका बदलियो। राजा कौन है? अब राजा को भने मानिसको? पाप अंदर बैठा, पाप जो राजा बन्द बसेको छ। तो अब ये क्या बोलता है? अब यदि के भन्छ? फंस तो गए, अब त फसिसक्यौ, नंगे है ना, अब नाङ्गै छौ नि, कोई दिक्कत नहीं, अब केही समस्या भएन, पत्ता सिला लेंगे। पात सिलाउने छौ। दोनों ने अपने लिए क्या बनाया? दुईटैले आफ्नो निम्ति के बनाए? आदम और हवा पत्ता से कपड़ा सिलाई किया। आदम र हव्वाले पातको कपडा सिलाए। किससे छुपाने के लिए? कसबाट लुक्नको निम्ति? एक दूसरे से छुपा रहे हैं, एक अर्कासँग लुक्दैछन्, एक दूसरे से छुपाने का कोशिश। एक अर्कासँग लुक्ने कोसिस गर्दैछन्।
ये पत्ता किसको दिखाता यो है? पापले के कुरा जनाउँछ? हम अच्छे काम करते हैं। हामी अब असल काम गरेर पाप ढाकौँ। हाँ, दुनिया के लोगों को देखो, संसारका मानिसहरूलाई हेर्नुहोस्, चिड़िया को दाना देगा, चराचुरुङ्गीलाई दाना दिन्छन्, लोगों को पानी पिलाएगा, मानिसहरूलाई पानी खुवाउँछन्, समाज सेवा करेगा। समाज सेवा गर्छन्, ज्यादातर किसके लिए करते हैं? अत्यधिक काम कसो निम्ति गर्छन्? अपना पाप को छुपाने के लिए, आफ्नो पाप छुपाउनको निम्ति। क्योंकि विवेक दोष न दे रहा। किनकि विवेकले दोष दिइरहेको छ नि। हम विश्वासियों में भी ऐसे हामी करते हैं। विश्वासीहरू पनि यस्तै छ। मीटिंग में तो नहीं आए, संगतिमा त आउँदैनौँ। आप लोग अंदर बैठकर वचन सीखो, तपाईँहरू भित्र बसेर वचन सिक्नुहोस्। मैं बाहर खाना बना लूं, म बाहिर खाना बनाउँछु, आप लोग अंदर, तपाईँहरू भित्र। तपाईं भी तो अंदर आओ। तपाईँ पनि त भित्र आउनुहोस्। अंदर नहीं आऊं भित्रमा आउँदैन। मैं, लेकिन आप लोगों के लिए सब कर म दूंगा। तपाईँहरूको निम्ति सब गरिदिन्छु। मीटिंग के लिए पैसा भी दे दूंगा। संगति निम्ति पैसा पनि दिन्छु। ये सब क्यों कर रहे हैं? यो सब किन गर्दैछौ? क्योंकि दोष तो देता है विवेक, विवेकले दोष त दिन्छ नि, लेकिन उसको छुपाने के लिए त्यसलाई लुकाउनको निम्ति क्या कर रहा है? के गर्दैछौ? अच्छे काम कर रहा है, राम्रो काम गर्दैछौ। लेकिन अच्छी तरह ध्यान देना, राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। तपाईं का कितना भी अच्छा काम तपाईको जतिसुकै असल कामले पनि आपका नंगापन छुपाने तपाईको नाङ्गोपन लुकाउन सक्दैन। आगे पढ़िए उसका 8, 3 का 8। अनि साँझ पख परमप्रभु परमेश्वर बगैँचामा डुल्दै गर्नुहुँदा तिनीहरूले उहाँको स्वर सुने हाँ। र मानिस र उनकी पत्नी बगैँचाका रुखहरूका बीचमा परमप्रभु परमेश्वरको नजरबाट लुके। अब इधर ध्यान देना, ध्यान दिनु होला। हम धीरे धीरे जा रहे हैं। बिस्तारै बिस्तारै जाँदैछौँ। परमेश्वर आ गया, परमेश्वर आउनुभयो। पहले से ही मालूम था ना, पहिलेबाट थाहा थियो नि। तो तू क्यों आ रहा है? तपाईँ किन आउँदै हुनुहुन्छ? तू तो सर्वज्ञानी है। परमेश्वर तपाईँ त सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। आदम और हवा ने क्या फैसला कर लिया? आदम र हव्वाले के निर्णय गरे? कि हम अपनी मर्जी से चलेंगे। हामी आफ्नो इच्छा अनुसार चल्नेछौँ। तो तू क्यों आ रहा? तपाईँ किन आउँदै हुनुहुन्छ? तू छोड़ देना, छोडिदिनुहोस् न। तू पीछे पीछे क्यों चल रहा? तपाईँ पछि पछि किन आउनुभयो परमेश्वर? इन्होंने तो पत्ता भी सिला लिया। हामीहरू त पात पनि गाँसेका छौँ। क्यों? किन? सोचते क्या है? के सोच्छौँ? हम ज्ञानी हैं, हामी के छैनौँ? हम खुद चल सकते हैं। हामी अब आफै हिँड्न सक्छौँ। हाँ, यही सोचकर चल रहे हैं। यही सोचेर हिँड्दैछौँ। तो फिर तू क्यों ढूंढ कर आ रहा? किन खोज्दै आउनु भएको छ? अच्छी तरह परमेश्वर का आदत समझना। परमेश्वरको आदत राम्रोसँग बुझ्नु होला। परमेश्वर दिन के ठंडे में क्यों आ रहा? परमेश्वर साँझ बखत किन आउँदै हुनुहुन्छ? बनाने वाला ना है, उहाँ सृष्टिकर्ता त हुनुहुन्छ। उसको मालूम है उहाँलाई थाहा छ ये चल नहीं पाएगा। यिनीहरू चल्न सक्ने छैनन्। क्योंकि किससे बना? किनकि केसले बनेको छ? मिट्टी से बना। माटोबाट बनेको छ। उधर से पीछे से हूँ आवाज आ रहा है, कौन सा आवाज है? हाँ, वो आप लोग ध्यान दे ताकि ये रिकॉर्डिंग में पकड़ेगा उसको। हाँ, हाँ, उनको थोड़ा बोले बाहर खड़े हो जाए, ताकि क्या होता है ये सब क्लास में वो बातें आ जाती, रिकॉर्डिंग हो जाता है। रेकर्डिङ हुन्छ त्यो आवाज। तो बोलो बांधना सब बाहर कर लो। हाँ, सब बांध बूंद करके जाएंगे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बोलो दूर नहीं जाना, उधर नजदीक रहना। टाढा नजानु होला, नजिकै बस्नु होला त्यहाँ बाहिर, ताकि वो भी वचन सीखे। ताकि तपाईँहरू पनि बस्न सिक्नुहोस्। हम चाहते हैं आप आगे बैठे, हामी चाहन्छौँ तपाईँ अगाडि लेकिन वो बढ्नुहोस्। छोटे बच्चे को मालूम नहीं है, बड़ी मुसीबत में फंस गया। त्यो सानो बच्चालाई थाहा छैन तपाईँ समस्यामा फस्नुभयो। उधर रोज तो ऐसे होता नहीं, प्रतिदिन त यस्तो हुँदैन। अगर रोज होगा तो हम एडजस्ट कर लेंगे। प्रतिदिन हुने भए त हामी यसलाई व्यवस्थापन गर्ने थियौँ। छोटा कमरा में फंसा कर रखा है। सानो कोठामा फसाएर राख्नु भएको छ। इसलिए हम आपको 1-1 घंटा 1.5 घंटा का ब्रेक दे रहे हैं, यसै कारण तपाईँलाई हामी 1-1 घण्टाको 1.5 घण्टाको ब्रेक दिन्छौँ, ताकि बहन लोग बच्चों को भी संभाल लें, ताकि बहिनीहरूले बच्चा सम्हाल्नुहोस्। ताकि हम दूर नहीं जाना, टाढा नजानुहोला, आप नजदीक ही रहना। तपाईँ नजिकै बस्नु होला। सो इधर आप ध्यान दें, यता ध्यान दिनुहोस्। परमेश्वर क्यों आ रहा? परमेश्वर किन बगैँचामा आउँदै हुनुहुन्छ? कारण क्या है? कारण के छ? सृष्टि करता है, सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। हमने उसको नहीं बनाया, हामीले उहाँलाई बनाएनौँ, उसने हमें बनाया। उहाँले हामीलाई बनाउनु भयो। हम जितना चिंता करते हैं हामी जति चिन्ता गर्छौँ उससे ज्यादा हमारे लिए चिंता करने वाला एक है। त्योभन्दा धेरै हाम्रो निम्ति चिन्ता गर्नेवाला कोही एक हुनुहुन्छ। क्यों आ रहा है? किन आउँदै हुनुहुन्छ? मुझे मालूम है चल नहीं पाएगा। परमेश्वर भन्नुहुन्छ मलाई थाहा छ यो चल्न सक्दैन। ये किसी और मतलब से खाया, यो कुनै अरू मतलबले खायो यसले फल। ये चालाकी में फंस गया, यो चलाकीमा फस्यो। लेकिन अब हालत खराब है। अब हालत खराब भइसक्यो। अब मैं नहीं जाऊंगा तो यदि म गएन भने ये तो पूरा बर्बाद ही होगा। यो त पुरा बर्बाद भइहाल्नेछ। इसलिए दिन के ठंडे में आ रहा, यसै कारण साँझ पख आउनुहुन्छ, प्रेम से आ रहा, प्रेमको साथमा आउँदै हुनुहुन्छ। अनुग्रहकारी है। अनुग्रहकारी हुनुहुन्छ परमेश्वर। इंसान बुलाया नहीं,
मानिसले बोलाएन, खुद आ रहा है। स्वयं आउँदै हुनुहुन्छ। अब हमारे भाई और बहन, हमारे पिताजी किधर हैं? तब हमारा पिताजी, हमारा पिता ना है, तब हाम्रो पिता आदम, हाम्रै पिता त हुन् नि। हमारे माँ और बाप किधर हैं? हाम्रो आमा बुवा आदम र हव्वा कहाँ छन्? किधर है? उधर क्यों गया? कहाँ, किन त्यहाँ गए? आप तो पत्ता सिला लिया ना। तपाईँ त पात गाँच्नु भएको थियो नि। तपाई पत्ता जब पहना है तो तपाई वो झाड़ी के पीछे क्यों छुपा? पात गाँसिसकेपछि झाडीमा किन लुक्नु पर्यो? दृश्य अच्छी तरह समझना। यो दृश्य राम्रोसँग बुझ्नु होला। सृष्टि का परमेश्वर, सृष्टिको परमेश्वर, समझ में आ रहा है? सृष्टि का परमेश्वर कौन? सृष्टिको परमेश्वर को हुनुहुन्छ? आदम। सृष्टिको परमेश्वर आदम किधर छुपा है? कहाँ लुकेका छन्? अपने खुद के बगीचा में आफ्नै बगैँचामा लुकेका छन्। राज्य करने वाला उनले राज्य गर्थे। किधर बैठा है? कहाँ लुकेका छन्? झाड़ी के पीछे छुप गया। झाडीको पछाडि लुकेका छन्। क्यों छुप गया? किन लुकेका छन्? परमेश्वर ने भगाया तो नहीं। परमेश्वरले भगाउनु त भएन। उससे क्या समझ में आता? यसबाट के बुझ्न सकिन्छ? इसके अंदर पाप घुसा, आदम भित्र पाप घुस्यो, परमेश्वर के नजदीक नहीं आ सकता। परमेश्वरको नजिक आउन सक्दैन। अब पाप आपको परमेश्वर से दूर रखेगा। पापले तपाईलाई परमेश्वरबाट टाढा राख्छ। बहुत लोग क्या सोचते हैं? धेरै मानिसहरूले के सोच्छन्? लूसीफर गिर गया, लुसिफर पतन भयो, पाप शैतान बन गया। शैतान बन्यो। अगर वो शैतान बना है तो यदि लुसिफर शैतान बनेको हो भने फिर परमेश्वर के सामने कैसे जाएगा? फेरि परमेश्वरको अगाडि कसरी जान्छ? उदाहरणको निम्ति आपके जीवन में पाप आ गया तो तपाईको जीवनमा पाप आयो भने आप प्रार्थना कर पाएगा? तपाईले प्रार्थना गर्न पाउनुहुन्छ? वो बाइबल पढ़ पाएगा? बाइबल पढ्न पाउनुहुन्छ? मीटिंग में आगे बैठ पाएगा? संगतिमा अगाडि बस्न सक्नुहुन्छ? किधर बैठेगा? पीछे ना बैठेगा। पछाडि बस्नुहुन्छ? क्यों? किन? पाप आपको परमेश्वर के नजदीक आने नहीं देगा। पापले तपाईलाई परमेश्वर नजिक आउन दिन्न। क्यों? किन? परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिमा गिरा हुआ आदमी आ नहीं सकता। गिरेको व्यक्ति आउन सक्दैन। इधर आदम खुद झाड़ी के पीछे छुपा। यता आदम स्वयं झाडीको पछाडि लुकेका छन्। तो स्वर्ग में परमेश्वर के सामने कौन जाता है? स्वर्गमा परमेश्वर अगाडि को जान्छ? लूसीफर नहीं, लुसिफर होइन, शैतान जाता। शैतान जान्छ। लेकिन इधर हम देख रहे हैं हमारा विषय, तर हाम्रो विषय हामी हेर्दैछौँ। आदम झाड़ी के पीछे, आदम झाडीको पछाडि क्या पहनकर? के लगाएर? अच्छा, पत्ता पहनकर, पात गाँसेर लगाएर गएका छन्। उसे क्या समझ में आ रहा? त्यसबाट के बुझ्न सकिन्छ? आप कितना भी अच्छे काम करो, तपाईले जतिसुकै राम्रो काम गर्नुहोस्, कितना भी पुण्य करो, जतिसुकै पुण्य कमाउनुहोस्, आप उद्धार कमा नहीं सकता। तपाईले उद्धार पाउन सक्नुहुन्न। आज बहुत से हमारे दोस्त पुण्य कमाने में लगे हैं। आज हाम्रा धेरै मित्रहरू पुण्य कमाउनमा लागेका छन्। वो सोचते हैं रीति रिवाज करने से परमेश्वर खुश हो जाएगा। उनीहरूले सोच्छन् रीतिरिवाज गरेर परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ। उससे परमेश्वर खुश होने वाला नहीं है। रीतिरिवाजबाट परमेश्वर खुसी हुनुहुन्न। ये रीति रिवाज क्यों करते हैं? रीतिरिवाज किन गर्छन्? जैसे बाकी लोग रीति रिवाज करते हैं, जस्तै अरूले रीतिरिवाज गर्छन्, विश्वासी भी करता है। विश्वासीले पनि रीतिरिवाज गर्छन्। क्या करता है? के गर्छन्? बाइबल पढ़ता है, बाइबल पढ्छन्। समझ में आए ना आए, बुझ्न सकोस् या नसकोस्, पढ़ना है, पढ्नै पर्नेछ। प्रार्थना करना है, प्रार्थना गर्छन्, संडे आराधना में जाना है, संगतिमा जान्छन्, चंदा देना है। दान दिन्छन्। वो सोचता है इतना करने से परमेश्वर खुश। विश्वासीले सोच्छन् यति गरेपछि परमेश्वर खुसी। ऐसे करके परमेश्वर खुश होने वाला नहीं है। यस्तो गरेर परमेश्वर खुसी हुनेवाला हुनुहुन्न। परमेश्वर रिश्वतखोर नहीं है। परमेश्वरले घुस खानुहुन्न। अभी हमारे देश में, हिंदुस्तान में होता है, बहुत रिश्वत चलता। हाम्रो देश हिन्दुस्तानमा धेरै घुसखोरी छ। कोई भी उल्टा सीधा काम करना, पैसा दे दो, हो जाएगा। उल्टा सिधा दायाँ बायाँ काम गर्नुहोस्, पैसा दिनुहोस्, भइहाल्छ। आप चमार है तो आप ब्राह्मण बन जाएगा। तपाईँ चमार हुनुहुन्छ भने ब्राह्मण बन्नुहुन्छ पैसा दिएर। ब्राह्मण है तो आप चमार भी बन जाएगा। तपाईँ ब्राह्मण हुनुहुन्छ भने पैसा दिएर चमार बन्नुहुन्छ। वो सारा कागज का खेल है। यो सब कागजको खेल हो। यो कोई चमार भी नहीं है, कोई ब्राह्मण भी नहीं। कोही चमार छैन, कोही ब्राह्मण छैन। हम सब एक ही हैं। हामी सबै एकै हौ। सच है? साँच्चै हो। कोई हमें ऊंचा नीचा है? हामीमा कोही उच्च नीच छ? ये सब परमेश्वर ने एक ही को बनाया। परमेश्वरले एउटै बनाउनु भएको छ। आदम ब्राह्मण भी नहीं था, चमार भी नहीं था। आदम ब्राह्मण पनि थिएन, कोही चमार थिएन। वो तो इंसान था। त्यो त मानिस थियो। लेकिन ये सब हमने बनाए। यो सबै त हामीले बनाएका छौँ। आप पैसा दे दो तो ये सब बदल जाता। पैसा दिएपछि सब जात बदलिहाल्छ। हम लोग क्या सोचे हैं? हामीले के सोच्छौँ? जैसे रिश्वतखोरी बाकी जगह चलता है, जसरी अन्त चाहिँ घुसखोरी चल्छ, परमेश्वर भी रिश्वतखोर है। परमेश्वरले पनि घुस खानुहुन्छ। दे दो कुछ, खुश हो जाए। परमेश्वरले केही दिनुहोस्, खुसी हुनुहुन्छ। पैसा दे दो, अलिक पैसा दिनुहोस्, क्योंकि बेचारे के पास तो है नहीं। किनकि बिचारा परमेश्वर पासमा पैसा छैन होला, वो काम चला लेगा। उहाँले काम चलाउनुहुन्छ। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। उसके सामने अच्छे अंजीर के पत्ते छुपा नहीं
सकते हैं। उहाँको अगाडि अन्जिरको पातले लुकाउन सक्दैन। किधर छुपा है? कहाँ लुकेका छन्? झाड़ी के पीछे छुपा। झाडीको पछाडि लुकेका छन्। आप उसका 9 पढ़िए। 9 पद पढ्नुहोस्। 3 को 9। 3 का 9। तर परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई बोलाउनु भयो, हाँ। त कहाँ छस्? अब अगली बार अर्को कुरा, इंसान क्यों छुप गया? मानिस किन लुक्यो? पवित्र है, परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, सामना नहीं कर सकता। परमेश्वरको सामना गर्न सक्दैन। दोस्त झाड़ी के पीछे, परमेश्वरको मित्र झाडीको पछाडि लुकेछ। परमेश्वर सर्वज्ञानी है ना? परमेश्वर सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ नि। परमेश्वर क्या पूछ रहा है? परमेश्वरले के सोध्दै हुनुहुन्छ? हे आदम, ए आदम, तू कहाँ है? त कहाँ छस्? क्यों क्यों ऐसे पूछ रहा है? किन यस्तो सोध्दैछ? क्या उसको मालूम नहीं? के परमेश्वर थाहा छैन? मालूम है ना? थाहा छ नि? फिर क्यों पूछ रहा है? किन सोध्दै हुनुहुन्छ? कारण तू सोचता है छुप सकता, मानिस तैँले सोच्न सक्छस् लुक्न सक्छु म। तू सोचता है मेरे से छुप सकता, तैँले सोच्छस् म परमेश्वरबाट लुक्न सक्छु, तू छुप नहीं सकता। त लुक्न सक्दैनस् मानिस। मुझे पहले से ही मालूम है, मलाई पहिले थाहा छ, इसलिए लिखा है यसकारण लेखिएको छ, आओ हम, आओ हामी। जगत के बुनियाद के पहले ही वध हो गया मेमना। पृथ्वीको जग बसाल्न भन्दा पहिले नै थुमा काटिनु भयो। मेरे को पहले ही मालूम है, मलाई पहिले थाहा छ, तू सोचता है छुप सकता, तैँले सोच्छस् म लुक्न सक्छु, इसलिए तू खुद बता, यसकारण तैँले स्वयं आफै भन्, तू किधर है? त कहाँ छस्? तू बोल। त आफै बोल। परमेश्वर का आवाज जब सुनकर रीढ़ का हड्डी ढीला पड़ जाएगा। परमेश्वरको आवाज जब सुनेपछि कण्डाको काँधको हड्डी चाहिँ ढिलो पर्छ। हम लोग भी जब प्रार्थना करते हैं, हामी जब प्रार्थना गर्छौं, गोली की तरह प्रार्थना करते हैं। हामी गोली बसाए चाहिँ प्रार्थना गर्छौं। हमें परमेश्वर का आवाज सुनने के लिए समय नहीं। परमेश्वरको आवाज सुन्ने समय छैन। प्रार्थना में अच्छी तरह समझना, प्रार्थनामा ध्यान दिनु होला। हम भी बात करना, हामीले पनि कुरा गर्ने हो। खामोशी से बैठना भी सीखना। चुपचाप बसेर सिक्ने पनि हो। क्यों खामोशी से बैठ रहे? किन चुपचाप सुन्ने हो आवाज? तेरी आवाज भी सुनना। तपाईको आवाज पनि सुन्ने, परमेश्वरको आवाज पनि सुन्ने हो। जब खामोशी से बैठेंगे, हामी जब चुपचाप बस्छौं, तब वो हमसे बात करे। तब परमेश्वरले कुरा गर्नुहुन्छ। लेकिन हमें खामोशी बैठना आता नहीं। हामीलाई चुपचाप बस्न आउँदैन। हम क्यों नहीं खामोशी से? किन हामी शान्त समय बस्दैनौं? क्योंकि अंदर डर है। किनकि भित्र डर छ आत्मामा। क्या डर है? के डर छ? वो अगर बोलेगा तो यदि परमेश्वर बोल्नु भयो भने वो तो मेरी पोल खोल देगा, परमेश्वर त मेरो पोल खोल्नुहुन्छ। क्योंकि सब कुछ मालूम है। किनकि सबै जान्नुहुन्छ। इसलिए प्रभु तू बात ना कर, यसै कारण प्रभु तपाईँ नभन्नुहोस्, मैं ही बात कर लूं। म एकतर्फी भन्छु। अगर समझो मैं आपका एक एक का पोल खोलने लगा, मानिस म तपाईको एक एकको पोल खोल्न थालु मैले, अगली बार मीटिंग में आओगे? अर्को पटक संगतिमा आउनुहोला? हाँ आएंगे। आउनुहुन्छ? क्यों नहीं आए? किन आउनुहुन्न? मैं कोई झूठ थोड़ी बोला, कि मैले झुट बोलेको छु र? मैं तो सच ही बोला ना। म त सत्य बोल्दैछु नि। फिर आप मीटिंग में क्यों नहीं आ रहे? त संगतिमा किन आउनुहुन्न? मेरा पोल नहीं खोलना। मेरो पोल नखोल्नु होला। परमेश्वर इसलिए पूछता है, यस परमेश्वरले यस कारण सोध्नुहुन्छ, तू खुद बता तू किधर है। तैँले आफै भन् त कहाँ छस्? उसका मतलब यसको मतलब तू कहाँ था, त कहाँ थिस्? अब कहाँ है? अब कहाँ छस्? ए आदम, ए आदम, मालूम है परमेश्वर जब बात करता है लंबा चौड़ा बात नहीं करता। परमेश्वर जब कुरा गर्नुहुन्छ लामो चौडा कुरा गर्नुहुन्न। हम भी जब प्रचार करते हैं, जब हामी प्रचार गर्छौं, एक ही आयत लेकर कितना खोलना पड़ता है। एउटै पद लिएर कति खोल्नु पर्छ? परमेश्वर सिंपल सा एक बात पूछ रहा है, परमेश्वरले साधारण एउटा कुरा सोध्दै हुनुहुन्छ। ज्यादा बातें नहीं कर रहा है। धेरै कुरा गर्नुहुन्न। तू बोल, तपाईँ भन्नुहोस्, तैँले आफै भन्, तू किधर है? त कहाँ छस्? आज हमसे भी प्रभु सवाल पूछ रहा है। आज हामीलाई पनि प्रभुले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। तू बोल, तू अभी किधर है? तैँले भन् त अहिले कहाँ छस्? हम बोलेंगे मैं बुराई में बैठा हूँ। हामी भन्छ हामी घराइमा छौँ। परमेश्वर वो नहीं पूछ रहा, प्रभुले त्यो सोध्नुहुन्न, तेरा स्थिति इस समय का, तेरो अवस्था अहिले यति बेला कस्तो छ? तेरे को मैंने बनाया कैसे? मैले तँलाई कसरी बनाएँ? दोस्त था ना, त मित्र थिइस् नि, इकट्ठे ना बात करते थे, एकसाथ कुरा गर्थ्यौ नि, तू तो सीधा साधा था ना। तर सोझो साझो थिइस् नि। ये पता कहाँ से? यो पात किन आयो? झाड़ी के पीछे क्यों? यो झाडीको पछाडि किन? तू राज्य करता था ना, तैँले राज्य गर्थेस् नि। मैंने ऐसे तो नहीं बनाया था। मैले त्यतिकै त बनाएन, इकट्ठा बात करते थे ना। एकसाथ कुरा गर्थ्यौ नि। तेरे को किस चीज का कमी था? तँलाई कुन चिजको कमी थियो? तेरे हाथ में सब कुछ सौंपा था तेरै ना। हातमा सबै कुरा दिएको थिए नि। दोस्त था ना, मित्र थिइस् नि किस मेरो। बात का कमी था? कुन कुराको कमी थियो? तूने क्या किया? तैँले के गरिस् मानिस? खुद सोच। मैंने बोला था ना, मैले भनेको थिएँ नि, जिस दिन तू खाएगा जुन दिन तैँले त्यो खान्छस्, मेरा तेरा संबंध खत्म। तेरो मेरो बिचको सम्बन्ध खतम। अब तू फिर भी मेरी बात को नहीं माना, फेरि पनि तैँले मेरो कुरा मानिनस्। तूने सोचा कुछ और। तैँले अरू केही सोचिस्। अब तू बोल, अब त आफै बोल, तू बोल, तू किधर है? तैँले भन् त कहाँ छस्? तब हमारा भाई साहब क्या, पिताजी क्या बोल रहे हैं? हाम्रो पिताले के भन्दैछन्? आदमले 10वां वचन, 10 पद आदमले के भन्छन्? 10। उनले भने मैले तपाईको स्वर बगैँचामा सुने, हाँ
र म डराएँ, मैं तेरा आवाज शोर सुनकर मैं क्या हो गया, डर गया। हाँ किनभने म नाङ्गै थिएँ र म लुकेँ। हाँ, अब इधर ध्यान से, ध्यानसँग हेर्नु होला। परमेश्वर कौन सा बिजली गरजता हुआ आया, परमेश्वरले बिजुली गर्जे चाहिँ आउनु भयो र ऐसे आया, यसरी आउनु भयो, ऐसे ही सिंपल आया। साधारण प्रकारले आउनु भयो। लेकिन आदम क्या बोल रहा है, आदमले के भन्दैछन्, मैं तो तेरे पैर की आवाज सुनकर डर गया। म तपाईँको खुट्टाको आवाज सुनेर डराएँ। आदम डरा कब, आदम कहिले डराए, परमेश्वर का कौन सा आवाज सुनकर, परमेश्वरको कुन आवाज सुनेर, मुंह का आवाज मुखको आवाज या कौन सा आवाज, या कुन आवाज, चलने का आवाज। परमेश्वरको चालको आवाज। यानी कितना पवित्र है। यसको मतलब कति पवित्र हुनुहुन्छ परमेश्वर। चलने का आवाज से डर लगता है तो मुंह खोलेगा तो क्या होगा। परमेश्वर चल्दै आएको आवाज देखेर डर लाग्छ, सुनेर डर लाग्छ भने उहाँले मुख खोले कस्तो होला। पाप जब अंदर है, पाप जब भित्र प्रवेश गर्यो, परमेश्वर के नजदीक आ नहीं पाए। परमेश्वर नजिक आउन सकिन्न। आज विश्वासी परेशान क्यों, आज विश्वासी किन हैरान छ, पास्टर को क्यों प्रार्थना करने को बोलता है, पास्टरलाई प्रार्थना गर्नुस् किन भन्छ विश्वासीले। अंदर कुछ है। भित्र केही छ। कौन सा चीज है, कुन चीज छ भित्र, पाप बैठा है। पाप अझै बसिरहेछ। आया कैसे, कि कसरी आयो, शैतान का गलती नहीं, शैतानको गल्ती होइन, मेरा गलती। मेरै गल्ती हो। मैंने क्या किया, हामीले के गर्यौं, मैंने क्या फैसला किया, हामीले के निर्णय गर्यौं। मैं अपनी मर्जी से चलूं, म आफ्नै मर्जी अनुसार चल्छु, मेरे से कुछ बोलना नहीं। मसँग केही नबोल्नु। कौन पकड़ा है, कसले समात्यो, पाप पकड़ा है। पापले समात्यो। परमेश्वर से बात करने के भी डर आ रहा। पापले गर्दा परमेश्वरसँग बोल्न डर लाग्दैछ। तू बोल, तू कहाँ है। आदम तैँले आफै भन् त कहाँ छस्। आज हम अपने आप को जांच कर देंगे, हामीले आफूलाई जाँचेर हेरौँ, मैं आज किधर, म कहाँ छु, परमेश्वर के साथ का मेरा संबंध कैसा। परमेश्वरको साथमा हाम्रो सम्बन्ध कस्तो छ। आज जाँचौँ हामीले। प्रार्थना करने का मन करता, प्रार्थना गर्ने मन लाग्छ, बाइबल पढ़ने का मन करता, बाइबल पढ्ने मन लाग्छ, नींद क्यों आता, निद्रा किन लाग्छ, वचन सीखने का मन क्यों नहीं करता। वचन सुन्ने मन किन लाग्दैन। ज्यादा देर होने के पहले आज ही बात क्लियर कर लो, ढिलो हुनुभन्दा पहिले नै कुरा आज क्लियर गरिहाल्नुहोस्। नहीं तो नत्र भने कौन आएगा। को आउँछ। बपतिस्मा लिया बोलने से भी फायदा नहीं, बप्तिस्मा लिएको छु भन्न फाइदा छैन, विश्वासी है तो भी फायदा नहीं, विश्वासी भए पनि फाइदा छैन, पास्टर है तो भी फायदा नहीं। पास्टर भए पनि फाइदा छैन। कौन आएगा, को आउनेछ, मौत का दूध पकड़ने के लिए आएगा। मृत्युको दूध समात्न आउनेछ। ये नहीं सोचना बपतिस्मा लिया तो अब स्वर्ग जाएगा, यो नसोच्नु होला बप्तिस्मा लिएको छु म स्वर्ग गइहाल्छु। अच्छी तरह समझना। राम्रोसँग बुझ्नु होला, बपतिस्मा लेना कोई गारंटी नहीं है स्वर्ग। बप्तिस्मा लिएर ग्यारेन्टी हुँदैन स्वर्ग जाने। यीशु पर विश्वास करना कोई गारंटी नहीं है। यसुमाथि विश्वास गरेर कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन स्वर्ग जानको निम्ति। स्वर्ग किसके लिए, स्वर्ग कसको निम्ति हो, जो प्रभु प्रभु बोलते हैं उनके लिए नहीं, जसले प्रभु प्रभु भन्छन् त्यो निम्ति होइन। लेकिन किसके लिए, तर कसको निम्ति हो, जो पिता की इच्छा को पूरा करते हैं। जसले पिता परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्छन्। आज प्रभु प्रभु बोलने वाले बहुत है। आज प्रभु प्रभु भन्ने धेरै छन्। एक टाइम है बाबूजी आएगा, एक समयमा बाबुजी आउँछ। अगर पाप अंदर है तो यदि पाप हामीमा भित्र लुकेको छ भने पास्टर होने से भी फायदा नहीं। पास्टर भएर पनि काम चल्दैन। सो इधर ये क्यों आ रहा है, यो किन आउँदैछ, क्षमा नहीं मिला हुआ पाप अंदर है। क्षमा नभएको पाप भित्र छ। मैंने शायद पिछले बार आपको एक उदाहरण बताया था। सायद मैले गएको समय उदाहरण भनेको थिएँ। हमारे बॉम्बे में एक सिस्टर है, बम्बईमा एक बहिनी हुनुहुन्छ, वो रेलवे के हॉस्पिटल में काम करती है। रेलवे हस्पिटलमा काम गर्नुहुन्छ। उनका ड्यूटी आईसीयू में था। उहाँको ड्युटी आइसीयूमा थियो। रात को 12 बजे एक नौजवान जोर से चिल्लाया, राति 12 बजे एक नौजवान जोरसँग चिच्यायो। सब ट्यूब व्यूब सब लगा है, सब ट्युब सब लागेको छ। आईसीयू है, आइसीयूमा छ। जोर से चिल्ला रहा। जोरसँग चिच्यायो। क्या चिल्लाया, के चिच्यायो, मुझे लेकर नहीं जाना। मलाई लगेर नजाऊ। बोलते वो चिल्लाना नहीं था, पता नहीं क्या था, पूरा हॉस्पिटल रात को डर गया। त्यो चिच्याउने बेलामा चाहिँ पुरा हस्पिटलमा राति डर आयो। पता नहीं क्या कैसी आवाज से चिल्लाया वो। थाहा छैन कस्तो आवाजले चिच्यायो त्यो। और फिर उसको जब देखा, जब उसलाई हेऱ्यो, किधर है, कहाँ छ त्यो ट्यूब सब निकालकर चारपाई के नीचे है। ट्युब सब निकालेर चारपाई मुनि लुक्या छ। क्या बोला, के भन्दैछ, मुझे लेकर नहीं जाना। मलाई लगेर नजाऊ। जब तक इन लोग पहुंचे, जबसम्म यो अरू व्यक्तिहरू पुगे त्यहाँ, गया। त्यो गइसक्यो। क्यों चिल्लाया, किन चिच्यायो, कौन आया। को आयो। जब तक हम इस पृथ्वी में हैं, जबसम्म हामी यस पृथ्वीमा छौँ, हम आजाद हैं, हम आजाद हैं, हामी स्वतन्त्र छौँ, कुछ भी कर सकते हैं। जे पनि गर्न सक्छौँ।
लेकिन ध्यान रखना, तर ध्यान दिनु होला, एक टाइम फिक्स किया, एउटा समय नियुक्त गरिएको छ। अगर जीवन में पाप सब माफ हो गया तो यदि जीवनमा सबै पाप क्षमा भयो भने तब मौत का दूत नहीं आता, तब मृत्युको दूत आउँदैन, परमेश्वर का दूत आता परमेश्वरका दूत आउँछन् घर ले जाने के लिए। घर लग्नको निम्ति। लेकिन अगर पाप माफ नहीं हुआ, यदि तपाईँ हाम्रो पाप क्षमा भएको छैन भने, पाप से छुटकारा नहीं मिला, पापबाट छुटकारा मिलेको छैन भने अंदर कौन लेने के लिए आएगा? भित्र लिन को आउँछ? मौत का दूत लेने के लिए आएगा। मृत्युको दूत लिन आउँछ। दो बात अच्छी तरह समझना, दुईवटा कुरा राम्रोसँग बुझ्नु होला। पाप और पाप के काम दोनों दो है। पाप र पापको काम फरक फरक हुन्। ये विचार करना, बेविचार गर्नु पाप नहीं है, पाप होइन, पाप का काम है। पापको काम हो। पाप अंदर बैठा है तो पाप भित्र बसेको छ भने आप ये सब काम करेगा। ये सब गलत गलत काम गर्नुहुन्छ। पिछले दिन आपको टीवी का उदाहरण दिया, गएको समय मैले टिभीको उदाहरण दिएँ। सो टीवी कौन है? टिभी के हो? पाप। पाप। जो मलम थूकता, जो हामीले थुक्छौं वो क्या है? त्यो के हो? ये सारे गंदे काम, ये सब फोहोर काम। ये सब इंसान क्यों कर रहा? ये सब मान्छे किन गर्छ? अंदर कौन बैठा? भित्र को बसेको छ? पाप बैठा है। पाप बसेको छ। सो पाप के कामों से माफी, पापको कामबाट क्षमा छ, पाप से छुटकारा। पापको कामबाट माफी, पापबाट छुटकारा। दोनों समझ में आया? दुईटै बुझ्नु भयो? पाप से क्या चाहिए? पापबाट के चाहिए हामीलाई? छुटकारा। छुटकारा चाहिए। पाप के काम से माफी, पापको कामबाट क्षमा चाहिए। सो लेकिन परमेश्वर पाप को कभी माफ नहीं करे, तर परमेश्वरले पापलाई कहिले क्षमा गर्नुहुन्न। पाप के कामों से माफी मिलता, पापको कामको माफी मिल्छ, लेकिन पाप को कभी माफी नहीं है। तर पापको क्षमा हुँदैन। क्यों? क्यों क्षमा नहीं मिलता? किन क्षमा मिल्दैन? क्योंकि पाप करता क्या है? किन पापले के गर्छ? परमेश्वर का दोस्त को परमेश्वर का दुश्मन बनाया, परमेश्वरको मित्रलाई परमेश्वर शत्रु बनाइदिन्छ। अंदर घुसकर क्या किया? भित्र घुसेर के गर्छ? अच्छा मनुष्य का प्राण को बिगाड़ डाला, मानिसको राम्रो प्राणलाई बिगारिदिन्छ, उसको अपना ही दुश्मन बनाया। मनुष्य को मनुष्य का ही दुश्मन बनाया, मानिसलाई मानिसकै दुश्मन बनाइदिन्छ। आज इंसान को देखो, आज मानिसलाई हेर्नुहोस्, एक दूसरे से लड़ता, एक अर्काको बीचमा लडाई गर्छ, एक दूसरे को मारने के लिए छुरी लेता, एक अर्कालाई मार्ने निम्ति छुरी लिन्छ, एक दूसरे का दुश्मन है। एक अर्काकै दुश्मन छ। पति पत्नी आपस में मारते हैं, पति पत्नी आपसमा लड्छन्, बच्चे आपस में मार रहे हैं, बच्चाहरू आपसमा लड्छन्। ये सब क्यों? ये सब किन भयो? अंदर कौन घुसा? भित्र को घुसेको छ? पाप घुसा है। पाप घुसेको छ। जब परमेश्वर ने बोला हे आदम तू कहाँ है, जब परमेश्वरले भन्नुभयो ए आदम त कहाँ छस्, सब क्या बोल रहा है? तब के भन्दैछ? झाड़ी के पीछे से आवाज आ रही है। झाडीको पछाडिबाट आवाज आउँदैछ। क्या आवाज है? के आवाज छ? 10वां वचन, 10 पद। 10वां वचन क्या लिखा? उनले भने, हाँ मैले तपाईको स्वर बगैँचामा सुने हाँ, र म डराएँ। मैं तेरा शोर सुनकर मैं डर गया। तपाईको स्वर सुनेर म डराएँ। कल तक तो तू डरता नहीं था, हिजोसम्म त डराउँदैन थिइस्, आज तू डरता क्यों है? आज किन डराउँछस्? आगे 11, उहाँले सोध्नुभयो, हाँ त नाङ्गै छस् भनेर कसले भन्यो? परमेश्वर पूछता, परमेश्वरले सोध्नुहुन्छ, तेरे को किसने बोला तू नंगा है? तँलाई कसले भन्यो त नाङ्गै छस्? पाप का आदत क्या है? पापको आदत कस्तो हुन्छ? आइडिया देगा। पापले चाहिँ उपाय निकाल्छ। अभी मैंने वो व्यभिचार का विषय बताया, मैले व्यभिचारको विषयमा बताएँ। बहन को देखा, बहिनीलाई हेर्यो, देखने का ढंग बदल गया, हेर्ने तरिका बदलियो, अब प्लानिंग करेगा, अब योजना बनाउँछ। और जब अपना इच्छा पूरा हो गया जब आफ्नो इच्छा पूरा हुन्छ फिर क्या बोलेगा? के भन्छ? तू नंगा। त नाङ्गै छस्। पिछले दिन बॉम्बे में हुआ था, गएको समय बम्बईमा भएको थियो। एक 24 साल की लड़की एक 24 वर्षको केटीलाई आंध्रा से बॉम्बे में ड्यूटी के लिए आई, आन्ध्राबाट बम्बईमा ड्युटी गर्न गई। रात को 1 बजे ट्रेन से उतरी, राति 1 बजे ट्रेनबाट झरी, और जा नहीं सकती, अगाडि जान सक्दैन, वो उधर ही बैठी, त्यही बसेकी छन्। सुबह जाएगी बोलकर। बिहान जाने भनेर त्यही बसी। एक आदमी आया, एक व्यक्ति आयो, बोला मैं ले जाऊंगा। उसले भने म लगेर जान्छु। उसका नजर किस पर था? उसको नजर कसमा थियो? इसके पास जो झोला था, झोला चोरी करना। त्यो झोला उसको पास, केटीको पासमा झोला थियो, त्यो झोला चोरी गर्ने मन थियो। बोला मेरे पास टैक्सी है, मैं ले जाऊंगा। उसले भने मसँग ट्याक्सी छ, म लगेर जान्छु। ये लड़की पीछे चली, यो केटी चाहिँ गई पछाडि। बाहर जब गई तो टैक्सी तो है नहीं, बाहिर गएपछि ट्याक्सी छैन। इसने झोला छीना, मोटरसाइकिल में बैठ गया यो झोला चाहिँ खोस्यो, मोटरसाइकलमा बस्यो, और जाने लगा। जान
जान लाग्यो ये लड़की ने झोला चले जाएगा सोचकर मोटरसाइकिल में कूद कर बैठ गई। झोला जान्छ भनेर मोटरसाइकलमा कुदेर बसी, क्योंकि झोला जाना नहीं है। किनकि झोला नजाओस्। और धीरे धीरे मोटरसाइकिल लेकर ये जा रहा, मोटरसाइकल लगेर यो जाँदैछ, कोई रास्ते में है भी नहीं, बाटोमा कोही छैन। लेकिन आगे जाते जाते झोले का प्रोग्राम बदल गया। अगाडि गएर चाहिँ झोलाको कार्यक्रम बदलियो, व्यभिचार करने का प्लान आ गया, व्यभिचार गर्ने मन लाग्यो, सुनसान जगह में चला गया एकान्त ठाउँमा लग्यो और उसके साथ बलात्कार किया। उसको साथमा बलात्कार गर्यो। अब जब बलात्कार हो गया, जब बलात्कार भयो अब चिंता आ गया, अब चिन्ता लाग्यो। अब तो लोगों को मालूम चले, अब त मानिसलाई थाहा हुनेछ, मैं तो पकड़ा जाऊंगा। समातिन्छु फेरि। जब मोटरसाइकिल लेके जा रहा था ये कुछ नहीं आया। मोटरसाइकल लगेर जाँदै गर्दा केही आएन। ध्यान रखना, ध्यान दिनु होला, गुस्सा चढ़ता है, रिस उठ्छ। जब ध्यान नहीं दिया तो ध्यान दिनु भएन भने अपनी पत्नी को ही मारेगा, आफ्नै पत्नीलाई मारिन्छ, काट काट देगा। काट्छ मान्छेले। कौन कराता? कसले गराउँछ? पाप अंदर कराता, पापले गराउँछ, भित्रको पापले। पकड़ा जाएगा मालूम चला। पक्राउ पर्छ भन्ने थाहा भयो। क्या किया? के गर्यो? तेजाब उसके मुंह में डाल दिया, तेजाब त्यसको मुखमा हालिदियो, उसको जान से मारा। उसलाई त्यही मारिदियो। सोचा कोई पकड़ेगा नहीं, उसले सोचे कसरी समात्दैन। और घर आ गया, घर आयो, झोला भी लेकर नहीं आया। झोला लिएर आएन। घर में जब आ गया, घरमा जब आयो थोड़ा ज्यादा काम पड़ा, अलिक कामदैछ। माँ बोलती बेटा क्या हो गया? आमाले भनी छोरा के भयो? तोते की तरह बैठकर पूरा कहानी बताया। तो सुगा जस्तै बसेर चाहिँ पुरै कहानी बतायो। शुरू कैसे हुआ? सुरु कसरी भयो? झोला। झोला। शाम तक क्या हो गया? साँझसम्म के भयो? एक निर्दोष लड़की का कत्ल कर बैठा। एक निर्दोष केटीको हत्या गरेर बस्यो। मालूम है आपके और मेरी तरह कितने भाई और बहन जेल के अंदर बैठे? थाहा छ तपाईले म जस्ता कति भाइ बहिनी जेलमा बसेका छन्। क्या हो गया? के भयो? किसने कराया? कसले गरायो? आपने कराया ना। पापले गरायो नि। अब बाहर निकल सकता है? बाहिर निस्किन सक्छ अब? जिंदगी भर किधर? जिन्दगी भरि कहाँ? जेल के अंदर। जेल भित्र। ऐसा ही एक कांड पहले भी हुआ। यस्तो काण्ड पहिला पनि भयो। बच्चे लोग पापा से पूछ रहे हैं, बच्चाहरूले बाबुसँग सोध्दैछन्। जुड़वे बच्चे हैं, जुम्लिया बच्चा छन्, छोटे हैं, साना छन्, पूछ रहे पापा मम्मी कहाँ है? सोध्दैछन् बुवा आमा कहाँ हुनुहुन्छ? बोले आएंगी। बाउले भन्छन् आउँछिन् अहिले। वो घर गई आएगी, घर गएकी छन् आउँछिन्। लेकिन बच्चों को नहीं मालूम। तर बच्चालाई थाहा छैन। फ्रिज के अंदर वो जो पन्नी रखा है, मम्मी को पापा ने काट काट कर पन्नी में डालकर रखा। फ्रिज भित्र चाहिँ प्लास्टिकमा प्याक गरेको छ, त्यो चाहिँ बाउले आमालाई काटी काटी त्यो भित्र प्याक गरेर फ्रिजमा राखेको छ। इधर भी होता? यता पनि यस्तो हुन्छ? नहीं होता। नेपाल में नहीं होता। नेपालमा हुन्न यस्तो? क्यों हो रहा? किन हुँदैछ? कौन करा रहा? कसले गराउँदैछ? पाप अंदर घुसेगा, राजा बनकर अपना मोह आपके शरीर के द्वारा पूरा करेगा। पाप जब भित्र पस्छ, राजा बनेर आफ्नो इच्छा तपाईको शरीरद्वारा पूरा गराउँछ। दोष किसका? दोष कसको? हमारा। हाम्रो। क्यों? किन? मैंने सोचा, मैले सोचे मैं अपनी मर्जी से चलूंगा, म मेरो मर्जी अनुसार चल्छु। हमें लगता है सिंपल सी बात है। हामीलाई साधारण कुरा जस्तो लाग्छ। बच्चे प्रभु ने दिया, बच्चा प्रभुले दिनु भएको छ। परमेश्वर का इच्छा नहीं, परमेश्वरको इच्छा छैन। मेरे इच्छा। मेरो इच्छा इंजीनियरिंग करना, इन्जिनियरिङ गर्नु, डॉक्टर बनना, डाक्टर बन्नु, ये वो सब बनाने का प्रोग्राम। यो सब यस्तो त्यस्तो बनाउने और प्रोग्राम। जब ये बिगड़ जाता, जब यो बच्चा बिग्रिन्छ, फिर पास्टर जी प्रार्थना करो। फेरि भन्छ पास्टरजी प्रार्थना गर्नु। हम क्यों प्रार्थना करें? हामीले किन प्रार्थना गर्ने? क्योंकि आपने ना प्लानिंग किया है, किनकि तपाईले आफै निर्णय गर्नु भएको छ, इसलिए लिख कर दिया है। यसै कारण लेखेर दिनु भएको छ। वो खाना खाओ, धोका नखाओ। परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन। जो बोया जो हामीले छर्छौं वो तो आपको काटना ही त्यो त पड़ेगा, तपाईले काट्नै पर्नेछ। उसमें बचने का कोई रास्ता नहीं। यसमा बच्ने कुनै उपाय छैन। हम ये वचन क्यों सीख रहे हैं? हामीले वचन किन सिक्दैछौं? वचन हमारे लिए चेतावनी यो है, वचन हाम्रो निम्ति चेतावनी हो, ताकि मैं ध्यान से चलूं। ताकि हामी ध्यानसँग चलौं। बड़े मतलब से बनाया। बडा उद्देश्यले बनाउनु भएको छ। इधर क्या बोल रहा है? यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ? मैं नंगा हूँ। आदरले भन्दैछ म नाङ्गै छु। परमेश्वर क्या बोलता है? परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? किसने बोला तू नंगा है? कसले भन्यो त नाङ्गै छस्? तेरे को कैसे मालूम चला? तँलाई कसरी थाहा भयो? कल तक तो तू ठीक था। हिजोसम्म त ठिकै थिइस्। और उसका 11 पढ़िए। उहाँले सोध्नुभयो, हाँ। त नाङ्गै छस् भनेर कसले भन्यो? कसले भन्यो? हाँ, जुन रुखको फल नखानु भनी मैले तँलाई आज्ञा दिएको थिएँ, के तैँले त्यो खाइस्? परमेश्वर जब घेरता है ना, चारों तरफ से घेरता, परमेश्वर जब घेर्नुहुन्छ चारैतिरबाट घेर्नुहुन्छ, बचने का कोई रास्ता नहीं। बच्ने उपाय छैन। परमेश्वर क्या बोल रहा है? परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ? जो पेड़ का फल खाने से मना किया था, जुन रुखको फल खान मैले मना किया, नखाने भनेको थिएँ, खाया? खाइस्। उसका मतलब? यसको मतलब तू खुद बोल। तैँले आफै भन्। बोला था ना
मैले भनेको थिएँ नि, मेरा दोष नहीं, मेरो दोष छैन, तेरा खुद का दोष है। तेरो स्वयं आफ्नै दोष छ। तब हमारा भाई साहब क्या बोल रहा है? हाम्रो भाइ के भन्दैछ, आदमले के भन्दैछ? जब चारों तरफ से घिर गया, जब चारैतिरबाट आदम घेराउमा पर्यो, झाड़ी के पीछे छुपे हुए क्या बोलता है? झाडीमा छुपेर लुकेर के भन्दैछ? तूने दिया पत्नी। तपाईले दिएको पत्नी। ये पिक्चर समझ में आ रहा है? यो बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईले? दोस्त मित्र अपने बनाने वाले को क्या बोल रहा है? आफ्नो सृष्टिकर्तालाई के भन्दैछ? झाड़ी के पीछे छुपा है, झाडीको पछाडि लुकेको छ, अंजीर का पत्ता पहना है, अंजीरको पात गाँसेको छ, फिर भी उंगली किस पर? फेरि पनि दोष कसमाथि? तूने दिया पत्नी। तपाईले दिएको पत्नी। पाप का आदत समझ में आया? पापको आदत थाहा पाउनु भयो? जब पकड़ेगा तो जब पक्राउमा पर्छ, आप अपना गलती कभी नहीं मानेगा। तपाईले आफ्नो गल्ती कहिले मान्नुहुन्न। किस पर उंगली? कसमाथि दोष? औरत पर नहीं, स्त्रीमाथि होइन, परमेश्वर। परमेश्वरमाथि दोष। बोल क्या रहा? 12 पढ़ी। मानिसले भने, हाँ। जुन स्त्री तपाईले मलाई मसँगै रहन भनी दिनुभएको थियो, जिस इसकी भाषा देखो कैसे बदल गया। यो मानिसको भाषा हेर्नुस् कसरी बदलियो। जब पहली बार स्त्री को देखा तब क्या बोला? पहिलो पटक जब स्त्री देख्यो उसले के भन्थ्यो? मेरा हड्डी में से हड्डी, मेरै हाडको हाड। अब क्या बोल रहा है? अब के भन्दैछ? जो स्त्री को तूने जो मेरे साथ रहने को दिया, जुन स्त्री तपाईले मसँग रहन दिनुभयो, इसका मतलब? यसको मतलब मैंने तो मांगा नहीं था ना, मैले त मागेको थिएन नि, तूने ना दिया है। तपाईले त दिनुभयो। यानी दोष पूरा किसका? यसको मतलब पूरा दोष कसलाई? तेरा। तपाईकै दोष हो। और इतना बिगड़ गया, यति बिग्रिसक्यो। इसका बोलने का मतलब क्या? यो आदमको यस्तो भनेको मतलब के? तूने ना दिया है, तपाईले त दिनुभएको हो। क्या मैं पूछ पूछ कर खाऊंगा? के मैले सोधी सोधी खाने? तूने ना दिया, तपाईले दिनुभयो। तो मेरी पत्नी अगर फल देगी तो यदि मेरो पत्नीले फल दिन्छन् भने उसका मतलब यसको मतलब तू ना दे रहा, तपाईले दिँदै हुनुहुन्छ, क्योंकि तूने ना पत्नी दिया। किनकि तपाईले मेरो पत्नी दिनुभयो। कितना टेढ़ा हो गया मालूम चला? कति बाङ्गो भयो थाहा छ? आज आदमी इतना टेढ़ा क्यों है? आज मानिस किन यति बाङ्गो छ? किसने टेढ़ा किया? कसले बाङ्गो बनायो? पाप अंदर घुसा, पाप भित्र पस्यो। इतना अच्छा बोला आदमी बिगड़ गया। यति राम्रो भनेको व्यक्ति बिग्रियो। उंगली किस पर? दोष कसमाथि? तूने दिया पत्नी, क्या मैं उससे पूछ पूछ कर खाना? तपाईले दिएको पत्नी के मैले सोधी सोधी खाने हो र? पत्नी को जब पूछा तो पत्नीलाई जब सोधेपछि तब किसके ऊपर? तब कसमाथि? शैतान के ऊपर। शैतान माथि। उसने खिलाया, उसले खुवायो। ये फोटो देखो, कुछ समझ में आता है? केही बुझ्दै हुनुहुन्छ? छोटा सा है, सानो छ। एक पटाखा मारे तो हवा निकल जाएगा। एक पटक मारेपछि पुरा हावा निस्किन्छ। निकलेगा नहीं निकलेगा? निस्किन्छ निस्किन्न? हाँ निकलेगा। फिर भी शक्ल देखो, फेरि पनि अनुहार हेर्नुहोस्। नौजवान का शक्ल देखा? जवानको अवस्था हेर्नु भएको छ? एक मारने का देरी है, एक पटक पिटाई पर्न आवश्यक मात्रै बाँकी छ। परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वरको अनुग्रह। आदन बगीचा में हमें कच्चे अंडे की तरफ जय मसीह की हो जाना था। अदनकै बगैँचामा हामी काँचो अन्डा जस्तै जय मसीह भइसक्नु पर्ने थियो। कि कभी भी सूरज का रोशनी हम किसी ने नहीं देखना था। कहिले पनि सूर्यको रोशनी हामीले देख्नै पाउने थिएनौँ। अपनी मर्जी से चलने लगा, आफ्नै मर्जी अनुसार हिँड्न थाल्यो। और फिर अब बोलता क्या है? अब के भन्छ? मैंने चलाया, मैले चलाएँ, मेरा दोष, मेरै दोष। तेरा कुछ भी नहीं, तेरो केही दोष छैन, सारा दोष मेरा ही। सारै दोष मेरो मात्रै। न्याय है, परमेश्वर न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। परमेश्वर का अनुग्रह का बहुतायत, परमेश्वरको अनुग्रहको प्रशस्तता। इसलिए हम इधर बैठे हैं। यसै कारण हामी यहाँ बसेका छौँ। हम इधर कोई बैठने का लायक है? हामी यहाँ कोही बस्ने लायकका छौँ? मैं भी नहीं हूँ, म पनि छैन, हम कोई नहीं है। हामी कोही छैनौँ। पवित्र परमेश्वर का अनुग्रह पवित्र परमेश्वरको अनुग्रह अपने चरणों में लेकर आया। आफ्नो चरणमा लिएर आउनु भयो। वो किधर है? उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ? हमारे अंदर ना बैठा है। हामी भित्र त बस्नु भएको छ। कितना भी आराधना करेंगे तो भी कम है। जतिसुकै आराधना गरे पनि कम छ नि। हम क्यों आराधना करते हैं? हामी किन आराधना गर्छौँ? मेरे को नौकरी मिलने के कारण नहीं, मलाई नोकरी मिल्यो यस कारण होइन, मेरे को पैसा मिलने के कारण मैले नहीं, पैसा पाएको कारण होइन, मेरे को उसके चरणों में बैठने का कोई खूबी नहीं है। म परमेश्वर चरणमा बस्ने कुनै खुबी छैन ममा। आराधना के योग्य
उहाँ आराधनाको योग्य हुनुहुन्छ। प्रभु तेरे अनुग्रह की बहुतायत के लिए धन्यवाद। प्रभु तपाईको अनुग्रहको लागि धेरै धन्यवाद छ। अगर अनुग्रहकारी ना होता यदि परमेश्वर अनुग्रहकारी नभएको भए हम तो आज इधर होना ही हामी नहीं। यहाँ हुने नै थिएनौँ। आजकल बहुत लोग अनुग्रह का अर्थ समझे नहीं है। आज धेरै मान्छे अनुग्रहको अर्थ बुझेका वो छैनन्। बोलते प्रभु अनुग्रह अनुग्रह चाहिए, अनुग्रह चाहिए। प्रभु अनुग्रह चाहिए भन्नुहुन्छ मान्छेहरू। निकालिए रोमी 6:1। रोमी 6:1 उधर क्या लिखा है? 6:1। रोमी 6:1 अब हामी के बनौ? के अनुग्रह प्रशस्त मात्रामा होस् भनेर हामी पापमा लागिरहौँ त? क्या हम पाप करते रहे के हामी पाप गरिरहौँ? कि अनुग्रह की बहुतायत हम पर होते रहे? के हामीमाथि अनुग्रह अझै भइरहोस्? इतना गुस्सा क्यों? यति रिस किन? रोमी 5:12 वचन। रोमी 5:12 एउटा मानिसद्वारा संसारमा पाप आयो र पापबाट मृत्यु, यसरी सबै मानिसहरूले पाप गरेका हुनाले सबै मानिसमा मृत्यु फैलियो। अभी तो ध्यान देना, यता ध्यान दिनु न सबले। आदम का संतान है, आदमको सन्तान हो यो। हमारे भाई बहन है, हाम्रै भाइ बहिनी हुन्। हमें भी गुस्सा आता है। हामीलाई पनि रिस उठ्छ नि? बोलिए, भन्नुहोस्। आता है? हामीलाई रिस उठ्छ कि उठ्दैन? नहीं आता। कितने बार कितना गुस्सा आता है। कतिपल्ट कति रिस उठ्छ हामीलाई? आपको आता? तपाईँलाई रिस उठ्छ? बोलो, भन्नुहोस्। आता है ना? रिस उठ्छ कि उठ्दैन? अगर आत्मा में मजबूत नहीं है, यदि आत्मामा बलियो हुनुहुन्न भने गलती हो सकता है, गल्ती हुन सक्छ। हो सकता है। हुन सक्छ कि सक्दैन? हम वचन क्यों सीख रहे हैं? हामी वचन किन सिक्दैछौँ? ताकि आत्मा में मजबूत रहें, ताकि हामी आत्मामा बलियो बनौँ। परमेश्वर का अनुग्रह का बहुतायत देखें। परमेश्वरको अनुग्रहको प्रशस्तपन हेरौँ हामी। आदम को कच्चे अंडे की तरह खत्म कर सकता था। आदमलाई काँचो अन्डा जस्तै खत्म गर्न सक्नुहुन्थ्यो। मुझे तेरा जरूरत नहीं, मलाई तेरो आवश्यक छैन। क्या बोल सकता था? के भन्न सक्नुहुन्थ्यो? तुम दोनों इधर ही रहो, मैं जा रहा हूँ, तिम्रो यतै बस म जान्छु बोल सकता था ना? भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि। आने का जरूरत भी नहीं होता। परमेश्वर आउने आवश्यक थिएन। अगर नहीं आता तो हमारा हालत क्या होना था? यदि नआएको भए हाम्रो हालत कस्तो हुन्थ्यो? उसका अनुग्रह कितना। परमेश्वरको अनुग्रह कति छ? आज बहुत लोग बोलते प्रभु अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह। आज धेरै मानिसले भन्छन् प्रभु अनुग्रह दिनुस्, अनुग्रह दिनुस्, अनुग्रह दिनुस्। अनुग्रह का मतलब क्या है? अनुग्रहको मतलब के हो? अब अच्छी तरह समझना। राम्रोसँग बुझ्नु होला। मेरा इधर वीडियो कैमरा है, मेरो यहाँ भिडियो क्यामेरा छ, प्रोजेक्टर भी है। प्रोजेक्टर पनि छ। ये छोटा सा बच्चा, यो सानो बच्चाले इसको नीचे गिराकर तोड़ दिया। यसलाई चाहिँ तल तोडिदियो। मुझे गुस्सा चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा? मलाई रिस उठ्ला कि नउठ्ला? बोल, चढ़ेगा ना? रिस उठ्छ नि? मैं न्यायी, म न्यायकर्ता हुँ। और फिर वो बेटा बोलता नहीं माफ कर दो। फेरि त्यो सानो बच्चाले भने मलाई माफ गर्नुहोस्। मैं बोला माफ क्या करना, मेरे को कैमरा खरीद के दे। मैले भने माफी के गर्नु, मलाई क्यामेरा किनेर दे। गलती किया ना, गल्ती भएको छ नि। और माफी नहीं, इसमें क्या चाहिए? माफी होइन, मलाई के चाहियो? कैमरा चाहिए, क्यामेरा चाहियो। कहीं से भी पैदा करके दे दो। कतैबाट पनि मलाई चाहिँ क्यामेरा ल्याएर दे। मैं तो कुछ बोलूंगा ही नहीं। म त केही बोल्नै सक्दैन। चलो क्या दे दो? मलाई के चाहियो? कैमरा दे दो, क्यामेरा देऊ। बहुत कीमती है। निकै मूल्यवान छ। लेकिन ये बाबूजी क्या कर रहा? यी बाबुले के गर्दैछ? कैमरा तोड़ दिया। क्यामेरा तोड्यो। मैं क्या कर सकता हूँ? म के गर्न सक्छु? पटाखा दे सकता हूँ, पटाखा दिन सक्छु मैले। अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आफ्नो रिस उठाउनु के अरे ठन्डा गर्नु निम्ति म केही पनि गर्न सक्छु? कोई रोकेगा? कसैले रोक्न सक्छ? मेरा गलती है, मेरो गल्ती छ। इसका ना गलती है। यसै बच्चाको त गल्ती हो। फर्क कितना है? फरक कति छ? 2 पटाखा मारने में हवा निकल जाएगा। 2 पटक पिटेपछि हावा निस्किन्छ। कर सकता हूँ ना, गर्न सक्छु नि। लेकिन ये बेटा क्या करता? तर यो छोराले के गर्दैछ? कैमरा तोड़ दिया। क्यामेरा तोड्यो। मैंने कुछ बोला नहीं। मैले केही बोलिनँ। क्यों? किन? छोटा सानो छ, छोड़ दिया। छोडिदिए। मेरे को नुकसान हुआ? मेरो नोक्सान भयो? हुआ नहीं हुआ? भयो कि भएन? ये तो कहीं मिलेगा भी नहीं। अब यो क्यामेरा त पाइन्न कहिले। ना ही ये दे सकता। न त यसले तिर्न सक्छ। मैंने पूरा। मैले भने ठिक छ, छोडिदियो। तो ये बाबूजी क्या सोच लिए? ए बाबुले के भनेर के सोच्यो? कैमरा तोड़ा ना, कुछ नहीं बोला। क्यामेरा तोडे, मैले केही भन्नु भएन। कोई दिक्कत नहीं, केही फरक परेन। मैं वो भी तोड़ूंगा। म त्यो प्रोजेक्टर पनि तोड्छु। आप बोलो तपाईँ भन्नुहोस् कैसे रहेगा? कस्तो लाग्ला? मैं क्यों छोड़ दिया? मैले किन छोडे?
छोटा सानो छ, अनजाने में किया, अनजानमा गर्यो। लेकिन ये क्या सोच लिया, अब उसले के सोच्दैछ, मैं कुछ भी करूंगा तो चुप रहेगा। मैले जे गरे पनि उहाँ चुप लाग्नुहुन्छ। इसी तरह आज विश्वासी आज यस्तै प्रकारले विश्वासी पनि क्या बोलता है, के भन्छ, अनुग्रह चाहिए। अनुग्रह चाहियो। अनुग्रह का मतलब क्या, अनुग्रहको मतलब के हो, मैं चाहे जो मर्जी करूं तो चुप रहना। मैले जे मर्जी गरौँ तपाईँ चुप लाग्नुहोस् प्रभु। इसलिए इधर लिखा है, यसै कारण यहाँ लेखेको छ, क्या हम पाप करते रहे कि हामीले पाप गरिरहने कि हम पर अनुग्रह की बहुत है, तो ताकि ममाथि अझै अनुग्रह प्रशस्तै होस् भनेर? कदापि नहीं। कदापि हुन्न। अभी तक हम जिंदे क्यों हैं, अहिलेसम्म हामी किन जीवित छौँ? अनुग्रह की बहुतायत के कारण। प्रशस्तै अनुग्रह भएको कारण। फल क्यों खाया, फल किन खायो? परमेश्वर की तरह होने के लिए। परमेश्वर जस्तै हुनको लागि। सृष्टि पूरा बिगड़ गया, सृष्टि पूरा बिग्रियो, बिगड़ा नहीं पकड़ा। राज्य करने वाला झाड़ी के पीछे, राज्य गर्नेवाला झाडीको पछाडि। पत्नी बराबर ना थी, पत्नी बराबर थिइन्। अब परमेश्वर का अनुग्रह देखिए। अब परमेश्वरको अनुग्रह हेर्नुहोस्। वही उत्पत्ति 3 अध्याय, उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 14 वचन, 14 पद। 3 का 14। तब परमेश्वरले सर्पलाई भन्नुभयो, हाँ, तैँले यसो गरेको हुनाले त सबै पालिने पशुहरू र सबै वन पशुहरू भन्दा ज्यादा श्रापित हुनेछस्। परमेश्वर अभी क्या कर रहा है, परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वर को वही है, आराधना के योग्य है। परमेश्वर आराधनाको योग्य हुनुहुन्छ। अनुग्रह का बहुतायत आप देखिए, अनुग्रहको प्रशस्तपन हेर्नुहोस् यहाँ। पूरा राज्य करता था, पूरा राज्य गर्दथ्यो आदमले, बिगाड़ दिया। बिगारिदियो। अब परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ? बिगड़ गया ना सब कुछ। सब चीज बिग्रियो नि। परमेश्वर का आदत है, परमेश्वरको आदत वो बदल नहीं सकता। उहाँ बदलिनुहुन्न। अच्छी तरह समझना। राम्रोसँग बुझ्नु होला। 2 तिमोथी 2 का 13 में क्या पढ़ा, 2 तिमोथी 2 को 13 मा के पढ्यो? वो अपने आप का इनकार नहीं कर सकता। उहाँले आफूले आफूलाई इन्कार गर्न सक्नुहुन्न। उसका मतलब, यसको मतलब गलती किया तो गल्ती गरेपछि सजा तो मिलेगा, पक्का ही पक्का। सजाय त पक्का मिल्छ। माफी नाम का प्रोग्राम ही नहीं है। माफी नामको कुनै कार्यक्रम छैन। परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। न्याय का मतलब, न्यायको मतलब तोल कर नाप कर देगा। नापी नापी तौली तौली हिसाब लिनुहुन्छ। आपके कोर्ट में, तपाई कचहरी में, तपाईको अदालतमा माफी मिलता, क्षमा मिल्छ? बोलो, नेपाल में मिलता, नेपालमा मिल्छ? नहीं मिलता ना। क्यों? किन? न्याय को माफी क्या होता है उसे मालूम ही नहीं। न्यायलाई माफी के हुन्छ थाहा हुँदैन। न्याय को सिर्फ 2 शब्द मालूम है, न्यायको 2वटा शब्द थाहा छ। या तो बरी कर देगा, या त छोडिदिन्छ। क्यों छोड़ दिया, किन छोडिदिन्छ? आप दोषी नहीं, तपाई दोषी हुनुहुन्न। कोई सबूत मिला नहीं, कुनै प्रमाण भेटिएन, इसलिए आप फ्री। यसकारण तपाई छुट। अगर सबूत मिल गया यदि प्रमाण गल्तीको प्रमाण भेटियो भने तब माफी नहीं, तब माफी मिल्दैन। सजा पक्का ही पक्का। सजाय पक्का मिल्छ। ये 2 ही शब्द आता न्याय को। न्यायमा 2वटा मात्रै सजाय शब्द आउँछ। या तो बरी कर देगा, या त छोडिदिन्छ। छोड़ी का मतलब छोड्नको मतलब माफी नहीं। क्षमा होइन। न्याय के हिसाब में न्यायको हिसाबमा आप निर्दोष है। तपाई निर्दोष ठहरिनु भयो। क्यों? किन? सबूत नहीं मिला, प्रमाण भेटिएन। नहीं है तो यदि भएन भने आपको सजा मिलेगा। तपाईलाई सजाय मिल्छ। हमारे क्या होता है, हाम्रो यहाँ के हुन्छ? कत्ल करने वाला भी बरी हो जाता। हत्या गर्ने पनि छुट पाउँछ। कैसे? किन? अच्छे वकील मिल जाए, राम्रो वकिल मिल्यो भने जो घुमा फिरा कर बात कर सकते हैं। जसले घुमाए फिराई कुरा गर्न सक्छ। जज को भी मालूम होता है इसने किया, न्यायाधीशलाई पनि थाहा हुन्छ यसले हत्या गरेको हो, लेकिन सबूत ना होने के कारण तर प्रमाण नभएको कारणले उसको क्या कर देते हैं, त्यसलाई के गर्छन्? तू फ्री। त छुट भइस्। न्याय क्या बोल रहा है, न्यायले के भन्दैछ? तूने कोई गलती नहीं किया, तैँले केही गल्ती गरेनस्। सबूत जब है त प्रमाण जब छ लेकिन फिर भी प्रमाण नहीं कर पाए, फेरि पनि प्रमाणित गर्न पाएन। इसलिए सारा खेल किसके हाथ में है? यसकारण सबै खेल कसको हातमा? वकील के हाथ में है। वकिलको हातमा छ। इसलिए कुछ भी कांड कर लो, यसकारण जेसुकै काण्ड गर्नुहोस्, अच्छा वकील पकड़ लो, राम्रो वकिल समात्नुहोस्, वो उलट को सही बना देगा, त्यसले चाहिँ उल्टा पुल्टा गरिदिन्छ। वो सही को उल्टा भी बना देगा। उल्टोलाई सोझो बनाउँछ, सोझोलाई उल्टो सब बनाउँछ। इनके बातों के खेल में है। यी सबै यिनकै कुराको खेलमा छ। बुरा मत मानना। राम्रो नमान्नु होला। जज ने पहना कपड़ा कौन सा? न्यायाधीशले लगेको कपडा कुन छ? काला। कालो। वकील ने पहना कौन सा? वकिलले कुन पहिले लगाएको छ? काला। कालो। आपको लगता है इधर न्याय मिलेगा? थाहा छ तपाईँलाई यहाँ न्याय मिल्ला यस्तोमा? कितने लोग हैं जिन्होंने गलती किया नहीं जेल में पड़े।
कति मानिसहरू जसले गल्ती गरेका छैनन् जेलमा छन्। मालूम है कितना अन्याय इस पृथ्वी में आज हो रहा है। थाहा छ यस पृथ्वीमा कति अन्याय भइरहेको छ। कितने निर्दोष जेलों में पड़े। कति निर्दोष जेलहरूमा छन्। परसों ईरान में एक 26 साल की लड़की को फांसी का सजा दिया। अस्ति इरानमा एक 26 वर्षको केटीलाई फाँसीको सजाय दिइयो। 19 साल की उम्र में 19 वर्षको उमेरमा एक पुलिस ऑफिसर उसके साथ बलात्कार करने के लिए गया था, पुलिस अफिसरले उसको साथमा बलात्कार गर्न गएको थियो। लेकिन इसने अपना जान बचाने के लिए उसको छुरी मारा। यसले चाहिँ ज्यान बचाउन चाहिँ छुरी मारी, अपना जान बचाने के लिए। आफ्नो ज्यान बचाउन निम्ति। परसों उसको इतने साल बाद फांसी का सजा दिया। अस्ति उसलाई यति वर्ष पछाडि फाँसीको सजाय दिइयो। न्यूज़पेपर में उसने माँ को लिखा हुआ आखिरी चिट्ठी आया। उसले चाहिँ समाचारमा उसले आमालाई लेखेको अन्तिम चिठी आयो। वो चिट्ठी पढ़ने से बाल खड़े हो जाते हैं। चिठी पढ्दाखेरि चाहिँ रौन ठाडो हुन्छ। मुसलमान है, मुसलमान हो। वो जो चिट्ठी लिखी, जो चिठी लेखिन् उनले, वो उसमें लिखा, उसने बहुत कुछ लिखा। उनले धेरै कुरा लेखेका छन्। उसने बोला कोई दिक्कत नहीं, केही समस्या पर्दैन। खुदा की कचहरी में मैं जज को पूछूंगी। खुदाको चाहिँ अदालतमा म चाहिँ जजलाई न्यायाधीशलाई सोध्नेछु। उस आदमी को मैं पूछूंगी, त्यो व्यक्तिलाई म सोध्नेछु मैंने क्या अन्याय किया। मैले के अन्याय गरेँ। पुलिस अधिकारियों से मैं पूछूंगी, पुलिस अधिकारीसँग म सोध्नेछु अगर मेरा बलात्कार हो जाता, यदि मेरो बलात्कार भएको भए, मेरा शरीर टुकड़ा टुकड़ा करता, मेरो शरीर टुक्रा टुक्रा भएको भए, कोई पूछने वाला नहीं होता। कोही सोध्ने वाला थिएन। मैंने अपना जान बचाया, मैले मेरो ज्यान बचाएँ, इसलिए ना फांसी का सजा यसै मिला। कारण त फाँसीको सजाय मिल्यो। इधर तो न्याय नहीं मिला, यता त न्याय मिलेन, उधर तो मिलेगा। त्यहाँ त मिल्नेछ। मैं एक उदाहरण बोल रहा हूँ। एक उदाहरण भन्दैछु। इस संसार में हमें न्याय नहीं मिलेगा, यस संसारमा हामीलाई न्याय मिल्दैन, क्योंकि ऊपर से नीचे पाप से सड़ चुका है। किनकि माथिबाट तलसम्म पापले पुरा सडेको छ। शुक्र है उधर का कचहरी में जो न्यायाधीश बैठा है उसने काला कोट नहीं पहना। धन्य हो त्यहाँको अदालतमा न्यायाधीश बस्नमा छ भने कालो कोट पहिरनु भएको छैन। उसका सिंहासन सफेद है, उहाँको सिंहासन सेतो छ। उधर थोड़ा सा भी अन्याय नहीं। यहाँ अलिकति पनि अन्याय हुँदैन। तो लेकिन इधर हम ध्यान देना, र हामी यहाँ ध्यान दिने हो। दुनिया में अन्याय है, दुनियाँमा अन्याय छ, केवल उसी के चरणों में न्याय है। केवल उहाँको चरणमा मात्रै न्याय छ। लेकिन मैंने सच्चे मन से चलना, म साँचो हृदयबाट चल्ने हो। वो न्याय का आदत क्या है? न्यायकर्ताको आदत कस्तो छ? पक्षपात नहीं कर, पक्षपात गर्नुहुन्न, करना नहीं आता। पक्षपात गर्नै आउँदैन। तो न्याय क्या बोलता है? न्यायकर्ताले के भन्नुहुन्छ? गलती किया तो गल्ती गरेपछि सजा तो मिलना ही सजाय मिलना। त मिल्नै पर्छ। अपने पुत्र के सामने क्या लाया? आफ्नो पुत्रको अगाडि के ल्याउनु भयो? कटोरा लाया ना। कटोरा ल्याउनु भयो नि। क्यों कटोरा लाया? किन ल्याउनु भयो? तो कटोरा देखते ही कटोरा देख्न बित्तिकै खून पसीना की तरह निकलने लगा ना। पसिना रगत जस्तै निस्किन थाल्यो नि। क्यों निकल रहा? किन निस्किँदैछ? ना कटोरा किस बात को बताता है? यो कटोराले के कुरा बताउँदैछ? नाप कर देगा। नापी नापी सजाय दिनुहुन्छ। मेरा कैमरा है, मेरो क्यामेरा छ, तोड़ दिया। तोडिदिनु भयो। भाई रिजाल आकर बोलते नहीं माफ कर दो। रिजालले भन्छ माफी दिनुस्। पाशा जी माफ कर दो, पासाजी माफ गर्नुहोस्, बच्चा है। बच्चा हो। मैं बोलता ठीक है माफ कर दूंगा, मैले भन्छ ठिक छ माफी दिन्छु, कोई दिक्कत नहीं। केही फरक परेन। कैमरा खरीद के दे दो, तपाईले क्यामेरा किनेर दिनुस्, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, म केही बोल्दैन। क्योंकि कैमरा तो नहीं दे पाएगा। क्यामेरा त दिन पाउनुहुन्न, देना तो पड़ेगा, दिनै पर्नेछ, क्योंकि मैं न्यायी हूँ। किनकि म न्यायकर्ता छु। माफी है नहीं, माफी छैन, माफी बोलकर शब्द ही नहीं है। माफी नामको शब्दै छैन। मैं पिछले बार शायद आपको बताया था, गए समय मैले बताएको थिएँ, अमेरिका में एक औरत, अमेरिकामा एक स्त्री, उसका दूसरे आदमी के साथ चक्कर हो गया। उसको चाहिँ अर्को व्यक्तिसँग पुरुषसँग सम्बन्ध भयो। और अपने पति को कत्ल करना, आफ्नो पतिलाई मार्न पर्ने आयो। किसी और को पैसे दिए कत्ल करने के लिए, अरू कसैलाई पैसा दिएर मार्न पर्न लगाए। और आखिरी में वो आदमी जिसने कत्ल करना था, अन्तिममा जो व्यक्तिले मार्न पर्ने थियो, उसने पति को देखा तो ये सीधा सच है, उसका दिल पिघल गया, वो कत्ल ही नहीं किया। उसले चाहिँ उसको महिलाको पतिलाई देखेर उसको चाहिँ उस सिधा साधा रहेछ, उसको मन पग्ल्यो, उसले चाहिँ मार्न सकेन। और वो आकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। उसले चाहिँ पुलिसको अगाडि आएर आत्मसमर्पण गर्यो। आखिरी में औरत को पकड़ा, जेल में डाला। अन्तिममा स्त्रीलाई त्यो महिलालाई पकडेर जेलमा हालियो। अब जब जेल में डाला, जब जेलमा हालियो, पति सीधा साधा था, पति सोझो साझो थियो, सजा तो इसको मिलेगा। सजाय त यो व्यक्तिलाई मिल्छ। पति ने बोला मैं माफ कर देता। पतिले भने म क्षमा गरिदिन्छु। जज साहब मेरे को ना कत्ल कर रही थी, न्यायाधीश मलाई त मार्दै थिए, आपको किसी को तो नहीं कर रही थी, तपाईँ कसैलाई त मार्दै थिइन, मेरे को ना कर रही थी, मलाई त मार्दै थिए। मैं माफ किया। मैले क्षमा गरेँ, मेरी पत्नी है, मेरो पत्नी हो, उसको मैंने माफ कर दिया। मैले चाहिँ माफी गरिदिएँ। जज मालूम क्या बोला? न्यायाधीशले भने थाहा छ के भन्यो? ये कोर्ट है,
यो अदालत हो, ये परिवार नहीं है। यो परिवार होइन यो। तूने तो माफ कर दिया, तैँले त माफी गरिस्, लेकिन हमारे सामने तो सबूत है। हाम्रो अगाडि त प्रमाण छ। प्यार से 5 साल 8 महीना जेल में रही। प्रेमको साथमा 5 वर्ष 8 महिना जेलमा बस्छिन्। पति क्या बोला? पतिले के भन्यो? माफ कर दो। क्षमा गर्नुहोस्। कोर्ट क्या बोला? अदालतले के भन्यो? माफ नहीं कर सकता। क्षमा गर्न सकिन्न। क्यों? किन? कचहरी को माफी क्या है मालूम नहीं, अदालतमा माफी नामको थाहा हुँदैन, क्योंकि वो न्यायी है। किनकि परमेश्वर न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। अगर वो न्यायी रहता तो यदि उहाँ न्यायकर्ता भइरहेपछि मैं और आप, तपाईँ र म, हम आज किधर होना था? हामी कहाँ हुने थियौँ? कोई आशा? केही आशा थियो? कोई आशा नहीं था। केही आशा थिएन। लेकिन परमेश्वर का आदत देखिए, परमेश्वरको आदत हेर्नुहोस्, वो न्यायी है तो भी परमेश्वर न्यायकर्ता हुनुहुन्छ तापनि वो हमारा सृष्टि करता, उहाँ हाम्रो सृष्टिकर्ता वो हुनुहुन्छ। अपने न्याय को बदलेगा नहीं। उहाँले आफ्नो न्याय बदल्नुहुन्न। ये अच्छी तरह हम सबने समझना, यो राम्रोसँग बुझ्नु होला। वो आदत बदल नहीं सकता। उहाँले आदत बदल्न सक्नुहुन्न। गलती किया तो सजा तो मिलना ही मिलना। पाप गरेपछि सजाय त मिल्नै पर्नेछ। अभी पिछले दिन मैंने उदाहरण बताया ना, गएको समयमा उदाहरण भनेको थिएँ नि। मेरे पास्टर है, मेरो पास्टर हुनुहुन्छ, मैं पुलिस में काम करता म हूँ, पुलिसमा काम गर्छु। हेलमेट के बिना आया, पास्टर हेलमेट बिना आउनु भयो। मैं तो पर्ची काटूंगा ना। म त पर्ची काट्छु नि। मेरे पर क्यों गुस्सा हो रहे हो? ममाथि किन रिस उठ्दैछ पास्टरको? हम क्या चाहते हैं? हामी के चाहन्छौँ? परमेश्वर थोड़ा थोड़ा रिश्वत ले ले, परमेश्वर अलिकति घुस खानुहोस्, प्रभु में चल नहीं पाएगा। प्रभुमा चल्न पाउँदैन। थोड़ा बहुत तो मेरे को छूट कर देना, अलिअलि मलाई छुट दिनुहोस् न मैं प्रभु। तो मीटिंग में आकर हिल लूंगा। म त संगतिमा आएर हल्लिन्छु अलिअलि। अब आप ध्यान देना, ध्यान दिनु होला। हमसे भी अच्छा जीवन बिताने वाले अन्य जाति हैं। हामी भन्दा पनि धेरै राम्रो जीवन बिताउने वाला अन्य जाति छन् नि। बोलो, जो झूठ नहीं बोलते हैं, जसले झुट बोल्दैनन्, शराब भी नहीं पीते, रक्सी पिउँदैनन्, घूस नहीं लेते, घुस खाँदैनन्, हमसे भी अच्छा नमूना देते हैं। हामी भन्दा राम्रो नमुना दिन्छन्। अगर हमें स्वर्ग ले गया, यदि हामीलाई प्रभुले स्वर्ग ल्याउनु भयो भने उनको भी ले जाना पड़ेगा। उनलाई ल्याउनु पर्ला कि नपर्ला? बोलिए, पड़ेगा। लग्नु पर्छ। अन्याय नहीं करेगा। परमेश्वरले अन्याय गर्न मिल्दैन। हम क्या बहाना मारते हैं? हामीले के बहाना गर्छौँ? शारीरिकता है, हामीमा शारीरिकता छ, इसलिए चल नहीं पाते। यसकारण चल्न सक्दैनौँ। बाबूजी तेरे अंदर से तो पाप निकल गया, बाबुजी तेरो भित्रबाट पाप त निस्केर गयो। तेरे सिर्फ शारीरिकता है। तँमा त शारीरिकता छ। उनको देखो, अन्य जातिलाई हेर्नु, उनके अंदर पाप भी है, तिनी भित्र पाप पनि छ, शारीरिकता भी है, शारीरिकता पनि छ, फिर भी अच्छा चल लेते हैं। फेरि पनि राम्रो गर्छन्। स्वर्ग जाएंगे हम, हामी स्वर्ग जान्छौँ। जाने देगा। प्रभुले हामीलाई स्वर्ग जान दिनु होला। प्रभु का अनुग्रह का बहुत आयत, प्रभुको अनुग्रह प्रशस्तै भएको हुनाले हमें मौका मिला। हामीलाई अहिलेसम्म मौका मिलेछ। अपना न्याय बदल नहीं सकता, परमेश्वरले आफ्नो न्याय बदल्न सक्नुहुन्न, कीमत तो दे भी नहीं सकता, कीमत दिन सक्नुहुन्न। फिर भी परमेश्वर क्या बोल रहा है? फेरि पनि परमेश्वर के भन्नुहुन्छ? एक टाइम रखा, एउटा समय छ। मैं अपने नियम को नहीं बदलूंगा, म समय नियम मैं बदल्न अपने सक्दिनँ। नियम के अनुसार ही चलूंगा। म नियम अनुसार नै चल्छु। लेकिन हे मनुष्य, ए मानिस, अब हम इकट्ठा नहीं चल सकते। अब हामी एकसाथ चल्न सक्दैनौँ। मैं नियम नहीं बदल सकता, म नियम बदल्न सक्दैन। कीमत तो देना ही है। कीमत त दिनै पर्नेछ। मेरे को पहले से ही मालूम है, मलाई पहिले थाहा छ, मैं कीमत देने के लिए तैयार भी हूँ। म कीमत दिन तयार छु। कितना बड़ा सौभाग्य है, कति ठुलो सौभाग्य छ। एक ही परमेश्वर। एउटै परमेश्वर। अगर 3 होते तो, यदि 3 भएको भए, अगर 10 होते तो, यदि 10 परमेश्वर भएको भए, शुक्र है एक ही है। धन्य हो, एकै हुनुहुन्छ। ये हमारा सौभाग्य यो है। हाम्रो सौभाग्य हो। हमारा बनाने वाला खुद ही हमारा उद्धार करता है। हाम्रो हामीलाई बनाउने वाला स्वयं हाम्रो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। अगर 3-4 होते, यदि 3-4 भएको भए, आपस में लड़ मरते, आपसमा लडाई हुन्थ्यो होला। हमारी हालत क्या होना था? हाम्रो हालत कस्तो हुन्थ्यो? शुक्र है एक है। धन्य प्रभु एकै हुनुहुन्छ। लेकिन उसके साथ की दिक्कत क्या है? तर उहाँको साथमा के समस्या छ? बदलता नहीं है। परमेश्वर बदलिनुहुन्न। और इधर परमेश्वर क्या कर रहा है? यहाँ परमेश्वर के गर्दै तेरे को हुनुहुन्छ? तो बाहर जाना है, तेरे को तो बाहर जाना है। त त बाहिर जानै पर्नेछ। माफी तो है ही नहीं, माफी मिल्दैन। मेरे आदत में है ही नहीं। मेरो आदतमा माफी छैन। अब रास्ता मैं ही निकालूंगा, बाटो माफी खोज्छु। लेकिन तर तेरे को अभी बहुत बातें सीखना। तैँले धेरै कुरा सिक्नु पर्नेछ। मुझे मालूम था मलाई थाहा थियो। तू ये गलती क्यों किया, तैँले यो गल्ती किन गरिस्? क्योंकि तू मुझे जानता नहीं। तैँले मलाई चिनेनस् राम्रोसँग। अब तू बाहर जाना है। त बाहिर निस्किनु पर्यो अब। क्यों? किन? मेरी आदत तेरे को सीखना है। मेरो आदत तैँले चाल पाउनु पर्यो अब। तू तो मेरा दुश्मन है, त मेरो दुश्मन तू बनिस्। तो मेरे को ऐसे ना देख रहा। तैँले त मलाई दोष दिँदैछस्। ऐसे देखना, तू ऐसे मत देख। तैँले यसरी मलाई नहेर। अरे मैं ऐसे देखूंगा तो हवा भी निकल जाएगा। तँलाई मैले हेरेँ भने तेरो हावा निस्किन्छ। मैं तो अपना पूरा प्रकट नहीं कर रहा, मैले आफ्नो तमाथि म आफूलाई प्रकट गरिरहेको छैन। तेरे को बड़े मतलब से बनाया। तँलाई मैले बडो उद्देश्यले बनाएको छु। मैं तेरे को वापस लाऊंगा, म तँलाई फेरि फर्काएर ल्याउने छु। लेकिन तेरे को अभी बाहर जाना है। तँलाई एकछिन केही समय निम्ति बाहिर जानु पर्यो। जाने के पहले जानुभन्दा पहिले परमेश्वर का प्रेम देखें। परमेश्वरको प्रेम हेर्नुहोस्। सांप को क्या बोला? सापलाई के भन्नुभयो? बाबूजी आगे से आप लेटते लेटते जाएंगे। बाबुजी
प्रभुजी अब सांपलाई भन्नु प्रभुले त चाहिँ अब अगाडि घसेर हिँड्नेछस्। अभी इसका मतलब यसको मतलब अभी तक चलता था या उड़ता था सांप चाहिँ चल्थ्यो कि उड्थ्यो मालूम नहीं, थाहा छैन। लेकिन अब क्या बोला, अब के भन्नुभयो, अब तेरे को क्या करना है, अब त के गर्नु पर्यो, रेंगना पड़ेगा। त चाहिँ घसिनु पर्नेछ। हम बोलते हैं हामी भन्छौँ गलती तो शैतान ने किया, गल्ती त शैतानले भने तो सांप को क्यों सजा दे रहा है? सांपलाई किन सजाय दिनुभयो, परमेश्वर सजा नहीं दे रहा, परमेश्वरले सजाय दिनु भएन। असली में वो भी एक आशीष है। असलीमा त्यो पनि एउटा आशीष हो हाम्रो निम्ति। क्यों? किन? राजा तो बिगड़ गया, राजा त बिग्रिसक्यो, अब जो प्रजा थी वो तो थोड़ी मानेगी। अनि जो प्रजाको छन् तिनीहरूले थोरै मान्छन्। जब तक तेरा परमेश्वर के साथ संबंध ठीक था, जबसम्म परमेश्वरसँग सम्बन्ध ठिक थियो हम तो तेरी बात मानते थे। हामी त कुरा मान्दथ्यौं। जब तेरा संबंध परमेश्वर से टूट गया, सम्बन्ध परमेश्वरबाट टुट्यो। शेर अभी क्या बोलता है, अब बाघले के भन्छ, अब तो तेरे को भी मैं खाऊंगा। अब त म तँलाई खान्छु। तेरा आंख अकेला नहीं बदला, मेरा भी बदल गया। तेरो आँखा मात्रै बदलेन, मेरो पनि आँखा बदलेको छ। अभी तक घास खाता था, अहिलेसम्म बाघले घाँस खान्थ्यो, अब किसको खाएगा, अब कसले खान्छ, अब तो जिंदा खाएगा। अब त जिउँदै मान्छे खान्छ। पूरा सृष्टि बिगड़ गया, पूरा सृष्टि बिग्रियो, पूरा क्रम बिगड़ गया। पूरा क्रम बिग्रियो। सांप को परमेश्वर नीचे क्यों लिटा रहा है? सांपलाई परमेश्वरले जमिनमा किन घसिनी गराउनु भयो? ये एक ही काटेगा ना, हम तो गए। एकैपल्ट डस्यो भने हामी त गइहाल्छौँ। इसको जब नीचे लेटा तो भी सांप को जाते देखा, जब तल घसिँदै सांपलाई हिँड्दै गरेको देख्नु भएको छ? क्यों नहीं देखा? कसरी देख्नु भएको छ? कितना स्पीड में जाता? कति स्पिडमा जान्छ? 10 किलोमीटर। 10 किलोमिटर। कितना स्पीड है? कति स्पिड? गोली की तरह जाता है। गोली जस्तै जान्छ। पीछे जाकर पकड़ सकते हो, पछि गएर समात्न सक्नुहुन्छ? ऐसे ना खड़े हो जाता। यस्तै उभिन्छ तुरुन्तै। इसको नीचे लटाया क्यों? यसलाई तल सुताउनु किन सुताउनु भयो? अगर नीचे नहीं लटाएगा, यदि जमिनमा नसुताएको भए हम लोग कोई भी संसार में जी नहीं पाएगा। हामी कोही पनि संसारमा बाँच्न सक्ने थिएनौँ। अगर लेटे लेटे इतना तेज भागता, घसी घसी यति तेज दौड्छ भने, पैर के बिना अगर ऐसे भागता, बिना खुट्टा यस्तो गर्छ भने, इसको तो पैर भी दिया होता तो हमारा हालत क्या सांपलाई खुट्टा दिएको भए हाम्रो हालत के हुन्थ्यो होला? आज सांप आ गया बोलने वक्त, सांप आयो भन्नको मतलब हम किधर देख रहे हैं? हामी कहाँ हुन्छौँ? नीचे ना देख रहे हैं, हामी तल हेर्दैछौँ। नहीं तो हमें ऊपर ये उड़कर आकर काटना था। आज सांप उडेर आउने आएर काट्ने थियो। इंसान कहीं छुप कर रहना था। मानिस कहीं लुक्न सक्थ्यो? परमेश्वर का प्रेम देखो, परमेश्वरको प्रेम हेर्नुहोस्। बाबूजी को नीचे लटाया, सांपलाई तल सुताउनु भयो और क्या बोला, के भन्नुभयो? तू अभी धूल चाटेगा। तैँले धुलो चाट्नेछस्। और फिर हमारे बाबूजी, और फिर 15 वचन क्या लिखा? 15 पद। हाँ। 15 वचन। तेरो र स्त्रीको बीचमा हाँ। र तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बीचमा हाँ। म दुश्मनी हालिदिनेछु। ये शैतान से बोल रहा। शैतानसँग भन्दै हुनुहुन्छ। सांप के साथ तो है ही, सांपको साथमा त छँदैछ, लेकिन ये श्राप किसके लिए? यो श्राप कसको निम्ति हो? परमेश्वर शैतान को बोल रहा है, परमेश्वर शैतानलाई भन्दै हुनुहुन्छ, स्त्री का संतान आए स्त्रीको सन्तान आउनेछ जो तेरे सिर को कुचले। जसले तेरो शिर कुल्चनेछ। वो विषय बाद में हम लेंगे। त्यो विषय हामी लिनेछौँ। सिस्टर जी को क्या बोला, फेरि स्त्रीलाई के भन्नुभयो? माता जी को क्या बोला? हाम्रो आमालाई के भन्नुभयो? 16। स्त्रीलाई उहाँले भन्नुभयो, हाँ तेरो सुत्केरी वेदनामा ज्यादै गरी बढाइदिनेछु। हाँ दुःखसँग तैँले बालक जन्माउनेछ। हाँ तेरो इच्छा पतितर्फ नै हुनेछ हाँ। र त्यसले तँलाई अधीन राख्नेछ। अब अम्मा को क्या बोला? अब आमालाई के भन्नुभयो? अब बच्चा पैदा करेगी, अब बच्चा जन्माउने छिन्, क्या होगा? के हुनेछ? दर्द के साथ। दुखाइ हुनेछ। इतना दर्द के साथ क्यों बच्चा? यति दर्दको साथमा किन बच्चा जन्माउनु पर्यो? बच्चा पैदा करने पे चिल्लाते हैं ना, बच्चा जन्माउन चिच्याउँछन् नि, क्यों चिल्ला रहे हैं? किन चिच्याउँदैछन्? मालूम है कारण क्या? थाहा छ कारण के हो? अगला जो आया, अगला जो संतान आया, जो सन्तान जन्मियो, ये कौन है? को हो यो? परमेश्वर का दुश्मन। परमेश्वरको दुश्मन आयो। जितने भी संसार में आए सब जन्म से ही पापी हैं। जति पनि संसारमा आए ती जन्मबाटै पापी छन्। हम पाप के काम करने के कारण नहीं पापी बनते। हामी पापको काम गरेर पापी बन्दैनौँ। आप पाप के काम नहीं करेगा तो भी पापी। तपाईले पापपूर्ण काम नगरे पनि पापी नै हो। माँ बाप के ट्रेनिंग देते हैं इसका? आमा बाउले के यस्तो गर्नु ट्रेनिङ दिन्छन्, तालिम दिन्छन् र? कोई ट्रेनिंग देने का जरूरत नहीं। तालिम दिने आवश्यक छ। क्यों? किन? अंदर पाप है, भित्र पाप छ। अभी ये बच्चे बैठे ना, ये बच्चाहरु बसेका छन् नि, सीधे साधे हैं, सोधा साधा छन्, सीधे साधे है ना, सोधै छन् नि। लेकिन अगर ध्यान से नहीं पाला तो यदि ध्यानसँग पाल्नु भने इसके अंदर से कातल निकल सकते हैं। यिनीहरुबाटै हत्यारा बन्न सक्छन्।
लड़कियों में से निकलेगा? छोरीहरूबाट निस्किने केटीहरूबाट निस्किन सक्छ। जेल में सिर्फ आदमी है, औरत नहीं है। जेलमा पुरुष मात्रै छन् या स्त्री पनि? इनके अंदर से कातल निकल सकते हैं, यिनीहरूबाटै हत्यारा बन्न सक्छन्, व्यभिचारी निकल सकते हैं। व्यभिचारी बन्न सक्छन्। ट्रेनिंग देने का जरूरत नहीं। ट्रेनिङ दिनु व्यभिचारको हत्याको ट्रेनिङ दिन आवश्यक छैन। दिल्ली में एक रेप केस हुआ था, दिल्लीमा एउटा घटना घटेको थियो। एक 17 साल का लड़का 17 वर्षको केटा बलात्कार किया, बलात्कार गर्यो। दुनिया भर परेशान हुआ केस है। त्यो संसारभरि हैरानी भएको केस हो त्यो। इसलिए इंडिया में अभी नियम बदल रहे हैं। यसकारण इन्डियामा नियम बदलिँदैछन्। अब बच्चा बोलने से काम नहीं चलेगा, बच्चाले गल्ती गर्दा काम चल्दैन। अब उसके कांड के अनुसार उसको सजा। त्यसले गरेको काण्ड अनुसार त्यसलाई सजाय मिल्नेछ। बोलने का मतलब, भनाइको मतलब सीधे सच्चे हैं। देख्दाखेरि सोझा साझा छन्। अंदर कौन बेटा? भित्र को छ? बाप बेटा। पाप बसेको छ। पास्टर का बेटा है तो भी अंदर पाप बेटा। पास्टरको छोरा भए पनि भित्र पाप बसेको छ। बेशक पास्टर बपतिस्मा लिया, हुनसक्छ पास्टरले बपतिस्मा लिनुभयो, पवित्र आत्मा पाया, पवित्र आत्मा पाउनुभयो, तो भी उसका संतान के खून में क्या है? तब पनि उसको सन्तानको खुनमा के छ? पाप है। पाप छ। इसलिए हमने बच्चों को उतने ध्यान से पालना है। यसै कारण हामीले हाम्रो बच्चाहरूलाई ध्यानसँग पाल्ने हो। आजकल माँ बाप ने खुला छूट दिया, जो मर्जी करना तुम करो। आजभरि आमा बाबुले बच्चाहरूलाई खुल्ला छुट दिएका छन्, जे मर्जी गर्ने मन लाग्छ गर। उसके कारण जब बिगड़ जाते हैं, यसको कारणले जब बच्चा बिग्रिन्छ फिर रोते हैं। पछि गएर रुन्छन् फेरि। इसलिए बहुत जरूरी है ये डंडा। यसकारण यो लट्ठी बहुत जरुरी छ। हर घर में एक छोटा डंडा होना। हरेक घरमा एउटा सानो लट्ठी हुनुपर्छ। इतना मोटा नहीं, मर जाएगा। यति ठुलो होइन, मर्छ नत्र। पतला वाला एक चाहिए। पातलो वाला चाहियो। किसके लिए? केको निम्ति? बात नहीं मानेगा तो अच्छा छड़ी बच्चाले देना। मान्ने भने राम्रोसँग छडी लगाउनुस्। पकड़कर सिर में नहीं मारना। शिरमा नमार्नु होला। हम लोग क्या करते हैं? हामी के गर्छौं? खड़े हो जाओ भैया। हमें जब गुस्सा चढ़ता, हामीलाई जब रिस उठ्छ, कुत्ते के बच्चे बोलकर बाल पकड़ेगा, दीवार में मारेगा, लात मारेगा। कुकुरको छोरा भनेर हामी कपाल पकड्छौं, भित्तामा हान्छौं, टाउका ठोकिदिन्छौं। फिर बाद में इसका दिमाग काम जब नहीं करता, पछि गएर यसको दिमागले काम गर्दैन, फिर बोलते प्रार्थना कर। फेरि भन्छ प्रार्थना गर्दिनु। आप ना इसका सिर दीवार में तपाईले आफै त यसको चाहिँ सिर भित्तामा ठोक्नु भएको हो। फिर हम लोग को क्यों बोलते प्रार्थना करें? हामीलाई किन भन्नुहुन्छ प्रार्थना गर्ने? अमेरिका में बच्चे पर डंडे नहीं मार सकते। अमेरिकामा बच्चालाई लट्ठी मार्न सकिन्न। शुक्र है हम लोग अमेरिका में नहीं है। हामी धन्यवाद, हामी अमेरिकामा छैनौं। अगर अमेरिका में हो तो बस माँ बाप जेल में जाएगा। अमेरिकामा भए त पिट्ने आमा बाबुले जेलमा हाल्नु पर्छ। कुछ नहीं बोल सकते, केही बोल्न सकिन्न। दुनिया का सबसे सड़ा हुआ देश है तो एक अमेरिका है। दुनियामा सबभन्दा बिग्रिएको देश हो भने त्यो अमेरिका हो। आप कपड़ा भी उतार कर नंगा सड़क में चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कपडा उतारेर नाङ्गै सडकमा हिँड्न सक्छ, केही समस्या पर्दैन। कोई जेल में नहीं डालेगा। कसैले जेलमा हाल्दैन। पुलिस भी बोलेगी इसका शरीर है, नंगा चलता है, आपको क्या, चलने दो। पुलिसले पनि भन्छ यसकै शरीर हो, नाङ्गै चल्छ भने चल्न दिनुस्, तपाईलाई के समस्या? ऐसा देश है अमेरिका। यस्तो देश भइसक्यो अमेरिका। कुछ नहीं बोल सकते, केही बोल्न सकिन्न। शुक्र है हम हिंदुस्तान में या नेपाल में गर्व होना चाहिए। नेपाल, हामी नेपालमा छौं, हिन्दुस्तानमा छौं भनेर हामीले गर्व गर्नुपर्छ। बेशक गरीब देश है, गरिब भए तापनि हमारे पास इतना पैसा नहीं, हामीसँग यतिका पैसा छैन, फिर भी गर्व होना मैं नेपाल। फेरि पनि हामी नेपाली हौं भनेर गर्व गर्नुपर्छ। लेकिन होता क्या, हम गोरे को देखकर उसके गुलाम हो जाते तर हामी कस्तो गर्छौं, गोरालाई देखेर हामी त्यसको गुलाम हैं। बनिहाल्छौं। वो देश बर्बाद है। त्यो अमेरिका देश बर्बाद छ। क्यों? किन? कुछ बोल ही नहीं सकते। केही बोल्नै सकिन्न। कुछ बोला तो पुलिस को बुला लेगा। केही बोलेपछि बच्चाले पुलिस बोलाइहाल्छ। माँ बाप को जेल में, आमा बाबुलाई जेलमा हालिदिन्छ। बच्चों को मारना क्यों? बच्चालाई किन पिट्ने भन्छ? ऐसे मारा पीटी नहीं करना। ए त्यतिकै पिट्ने होइन। हमें जब गुस्सा चढ़ता जब हामीलाई रिस उठ्छ, फिर बहुत बुरी तरह मारते हैं। हामी नराम्रोसँग बच्चा पिट्छौं। इनको डिसिप्लिन में पालना, यिनलाई अनुशासनमा हुर्काउने हो। डंडा किसके लिए? लट्ठी केको निम्ति? अगर बात नहीं माने बीच बीच में थोड़ा थोड़ा एक एक गोली दे दो। कुरा भनेको मान्दैन भने बीचमा एक एक गोली दिनुस्। लेकिन सिर में इधर कहीं नहीं मारना। शिरमा यसो अप्ठ्यारो ठाउँमा कतै नहाल्नुस्। इधर थोड़ा मांस ज्यादा है, तल चाहिँ यो तिग्रामा अलि मासु धेरै छ। पैर के नीचे थोड़ा मांस ज्यादा है। घुँडादेखि तल अलिकति मासु धेरै छ। उधर थोड़ा खून निकलेगा तो कोई दिक्कत त्यहाँ अलिकति रगत आउने गरी पिटे पनि केही फरक पर्दैन, मरेगा नहीं। मर्दैन बच्चा। लेकिन पटरी में रखना, तर त्यसलाई चाहिँ लाइनमा लगाउने हो। नहीं अभी नहीं करेगा तो अहिले सानो उमेरमा गर्नु भएन बाद भने में ये हमें पटरी में रखेगा। पछि ठुलो भएर यसले हामीलाई लाइन लगाउँछ। फेरि हाँ, फिर माँ बाप का हालत खराब करेगा। फेरि आमा बाबुको हालत खराब गराइदिन्छ। इसलिए पटरी में हमने पहले इसको डालना। यसै कारण पटरीमा हामीले पहिले हाल्ने हो। प्यार करना, प्रेम, बच्चालाई प्रेम गर्ने हो। प्यार करने के कारण ना मारता है। छोरालाई प्रेम, बच्चालाई प्रेम गरेकै कारण त हामीले पिट्छौं। लेकिन ऐसे नहीं आगे पीछे सब जगह मार रहे। यस्तो होइन कि अगाडि पछाडि सबै ठाउँ हान्ने होइन। मुझे बिजली का तार फोल्ड कर मार पड़ती थी। मलाई बत्तीको तार यसरी चाहिँ लपेटेर मलाई पिट्नुहुन्थ्यो बुवाले। मुझे अभी भी याद है, मलाई अहिले पनि याद छ। मेरे पड़ोसी के साथ मैं छोटा सा क्रिकेट खेल रहा था। म पढेको छिमेकीको साथमा सानो म क्रिकेट खेल्दै थिएँ। उसने मुझे उल्टा मारा।
उसने मुझे मारा। त्यो बच्चा वो लड़का मुझे मारा। ओ खेल्ने बेलामा ऊ त्यो केटाले मलाई पिट्यो। उसका नाम था मुस्कू। यसको नाम थियो मुस्कु। उसने मुझे मारा, मलाई पिट्यो। मैं रोते रोते पापा के पास म आया। रुँदै रुँदै पापाको पासमा आएँ। मैं बोला मुस्कू मुझे मारा। मैले भने मुस्कुले मलाई पिट्यो। पापा बोले जाकर अच्छा डंडा लेकर आ जा। पापाले भन्नु गएर राम्रो लट्ठी लिएर आइज। मैं अच्छा डंडा लेकर आया मैले राम्रो लट्ठी लिएर आएँ क्योंकि पड़ेगा उसको। किनकि चाहिँ मलाई पिट्नुहुन्छ बुवाले। मुझे पकड़ कर ले गए मलाई समातेर लग्नु भयो। और उसका बाप और माँ और मुस्कू के सामने मेरी धुलाई हो गई। उसको आमा बुवा र मुस्कुको अगाडि मलाई धुलाई गर्नु भयो। क्यों? किन? तो पास्टर का लड़का होकर पड़ोसी से झगड़ा किया। पास्टरको छोरा भएर छिमेकीसँग झगडा गरिस्? आज मैं इधर क्यों बैठा? म आज यहाँ किन छु? बाइबल क्यों है? बाइबल किन छ? माँ बाप ने डिसिप्लिन में बढ़ाया। आमा बुवाले मलाई अनुशासनमा हुर्काउनु भयो। आज भी मेरे 2 बच्चे हैं। आज पनि मेरो 2 वटा बच्चा छन्। लड़की 20 साल की है, छोरी 20 वर्षकी छिन्। लड़का 17 साल का। छोरा 17 वर्षको छ। दोनों के हाथ में घर छोड़कर आए। दुईटीको हातमा घर सुम्पेर आएको छु। घमंड नहीं कर रहे। घमण्ड गर्दै छैन। परमेश्वर का दया, प्रभुको दया भयो। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभुको अनुग्रह भयो। परमेश्वर के भय में दोनों बढ़ रहे हैं। परमेश्वरको भयमा दुईटै बढ्दैछन्। बेटी 12वीं के बाद सेवा में है। छोरी 12 क्लास पछि सेवामा छिन्। लड़का भी सेवा के लिए तैयार हो रहा। छोरा पनि सेवाको निम्ति तयार हुँदैछ। लेकिन हमारे घर में टीवी है। हाम्रो घरमा टिभी छ। मेरे से पूछे बिना ऑन नहीं करेगा। मलाई सोधेर नसोधेर टिभी खोल्दैनन्। मेरे घर में सामान है, मेरो घरमा सामान छ। पूछे बिना हाथ नहीं लगाएगा। नसोधेर हातै लगाउँदैनन्। क्यों? किन? इतना साल हो गया, यति वर्ष भयो। मेरा लड़का लड़की घर का गेट के बाहर अनुमति के बिना जाएगा। मेरो छोराछोरी घरको गेट भन्दा बाहिर अनुमति बिना जान सक्दैन। आज तक नहीं जाएंगे। अहिलेसम्म गएका छैनन्। क्यों? किन? हम प्यार करते हैं। हामी प्रेम गर्छौं। मैं दुनिया भर जाता हूँ। म संसारभरि जान्छु। उन लोग ये नहीं बोलते पापा ये लाना वो लाना, आज तक नहीं बोलते। तिनीहरूले यस्तो भन्छन् पापा यो ल्याउनुहोस् त्यो ल्याउनु, अहिलेसम्म भनेका छैनन्। कारण क्या है? कारण के हो? लकीर में इनको खींच कर रखे। निशानमा लाइनमा खिचेर राखेको छु। क्यों? किन? आपका सारा इज्जत इस पर टिका। तपाईको सारा इज्जत तपाईको बच्चा बच्चीमाथि टिकेको ये छ। अगर बिगड़ गया बच्चा बिग्रियो भने फिर क्या करोगे? तब के गर्नुहुन्छ? पूरी पीढ़ी ना बर्बाद होगी। पुरा तपाईको पिढी सन्तान बर्बाद हुन्छ। सो किसी और को, शैतान को दोष नहीं देना। शैतानलाई दोष नदिनु होला। उसके लिए माँ बाप ने नमूना देना, त्यसको निम्ति आमा बुवाले नमुना दिने हो। तभी ये सही तरीके से चलेंगे। तब मात्रै सही तरिकासँग चल्छन्। स्कूल जाते हैं या और कहीं जाते हैं? स्कुल जान्छन् कि अन्त जान्छन्। मैं एक माँ बाप मेरे पास अपना लड़का लाए। एउटा आमा बुवाले मेरो पासमा आफ्नो बच्चा लिएर आउनु भयो। एक ही लड़का, एउटै छोरा छ। बोले पास्टर जी प्रार्थना करना है। भने पास्टरजी प्रार्थना गर्नुहोस् यसको निम्ति। आजकल थोड़ा बिगड़ रहा। आजभोलि अलिक बिग्रिँदैछ। तो मैं उसके साथ बैठे बात किया। मैले उसको साथमा बसेर कुरा गरेँ। 9वीं में पढ़ता। 9मा पढ्छ। वो बोला अंकल जी मुझे आपसे थोड़ा बात करना है। उसले भने अंकलजी म तपाईसँग केही कुरा गर्न चाहन्छु। कमरे में गया, कोठामा गयौँ। 3 सिगरेट मुझे दिया 3वटा सिगरेट दिए मलाई पॉकेट से। पकेट जेबबाट। बोलते मम्मी पापा सोचते मैं ठीक हूँ, आमा बुवाले भन्छन् म ठिक छु। मैं सिगरेट भी पीता हूँ। मैले सिगरेट पनि पिउँछु। और फिर क्या बोला? उसले के भने अझै? मैं पापा का शराब भी पीता हूँ। पापा का शराब वो भी पीता हूँ। मैले बुवाले जुन रक्सी पिउँछ मैले त्यो पनि पिउँछु। बोला मालूम करता क्या हूँ? थाहा छ मैले के गर्छु? पापा का बोतल से एक ढक्कन निकाल कर पीता। बुवाको ढक्कनबाट एक ढक्कन निकालेर मैले रक्सीबाट म ढक्कन निकालेर पिउँछु। और जितना पिया उतना ढक्कन पानी भरकर वापस डालता। जति पिउँछु त्यति ढक्कन पानी भरेर मात्रै हालिदिन्छु। पापा को मालूम नहीं है। बुवालाई थाहा हुँदैन। पापा बोलते आजकल शराब का क्वालिटी खराब है। बुवाले भन्नुहुन्छ रक्सीको चाहिँ क्वालिटी, रक्सीको चाहिँ अलिक नशा घट्दैछ। कौन पीता है? कसले पिउँछ? खुद का लड़का। आफ्नै छोराले। हम पिछले दिन बॉम्बे में गए, गएको समय बम्बईमा गयौँ। उधर एक 15 साल का लड़का। एक 15 वर्षको छोरा थियो, केटा थियो। माँ बाप सोचते थे स्कूल जाता। आमा बाउले सोध्दै स्कुल जान्छ थियो। मालूम है बॉम्बे में वो क्या करता है? थाहा छ बम्बईमा के गर्छ? 15 बाई 20 का 2 प्लॉट में गांजा उगाता। 15 बाई 20 को 2वटा प्लटमा गाँजा लगाएको छ। उसके 2 प्लॉट है यसको 2वटा प्लट छ। जिधर क्या उगाता है? जहाँ के त्यसले के छर्छ? गांजा उगाता। गाँजा छरेको छ। मालूम कैसे चला? थाहा छ कसरी भयो? के थाहा? एक दिन कुछ बात हो गया, इसने अपना नस काटा। एक दिन केही कुरा भयो त उसले आफ्नो नसा काट्यो। हॉस्पिटल ले गए, हस्पिटल लगे। बेहोश करने का कोशिश करते, बेहोश ही नहीं हो रहा। बेहोस गर्ने कोसिस गराए त बेहोसै भएन। 2 इंजेक्शन मारा तो भी बेहोश नहीं हो 2 रहा। इन्जेक्सन लगाए त बेहोस भएन। तब डॉक्टर भी परेशान। डाक्टर पनि हैरान भयो। ये तीसरा तो दे नहीं सकते, मर जाएगा। तेस्रो इन्जेक्सन दिन सकिन किनकि यो मर्छ। तब जाकर इसका खून चेक किया, अब गएर यसको रगत चेक गरियो। तब मालूम क्या चला? थाहा भयो के रहेछ? 15 किस्म का नशा इसका खून में है। 15 किसिमको नशा यसको रगतमा रहेछ। उम्र कितना? कति वर्षको उमेर? 15 साल का लड़का। 15 वर्षको छोरा। पढ़ता कितनी में? कतिमा पढ्छ? 9वीं में पढ़ता। 9 कक्षामा पढ्छ। फिर मालूम चला, फिर इसको हॉस्पिटल में छुपा कर रखना पड़ा। फेरि यसलाई हस्पिटलमा लुगाएर राख्नु पर्ने भयो। क्यों? किन? बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड के साथ इसका संपर्क है। बम्बईका ठुल्ठुला गुण्डा डनको साथमा यसको सम्बन्ध पनि रहेछ। 19
19 साल की लड़की इसकी गर्लफ्रेंड है 19 वर्षको केटी यसको गर्लफ्रेन्ड छ। और ये हॉस्पिटल में आई यो हस्पिटलमा आई केटी चॉकलेट देने के लिए, चकलेट दिनको निम्ति। और बाद में रिश्तेदारों ने जब चॉकलेट पकड़ा, पछि आफन्तहरूले चकलेट समाते। बकायदा 5 स्टार का चॉकलेट है, 5 स्टारको होटलको चकलेट छ। बिल्कुल देखने में अच्छा है। देख्दाखेरि राम्रो छ। जब उसको काट कर देखा, जब उसले चकलेटलाई काटेर हेरियो, अंदर चॉकलेट नहीं है, भित्र चकलेट छैन, अंदर नशा रखा। भित्र नशा राखिएको छ। तो बोलने का मतलब, भनेको मतलब स्त्री को क्या बोला, स्त्रीलाई के भन्नुभयो? तो दर्द से बच्चा उत्पन्न करेगी। बडा दर्दको साथमा बच्चा जन्माउने छ। क्यों चिल्ला रही है, किन चिच्याउँदैछ? क्या बोल रही है? के भन्दैछ? अगला दुश्मन भी आ गया। अर्को दुश्मन फेरि जन्मियो। पहले तो एक आदम और हवा थे, पहिला त एउटै आदम र हव्वा दुश्मन थिए। आज करोड़ों दुश्मन है, करोडौं दुश्मन छन् परमेश्वरका। इसलिए चिल्लाती है। यसै कारण बच्चा जन्मिने बेला चिच्याउँछ। एक और दुश्मन आ गया। अर्को दुश्मन जन्मियो। फिर क्या बोला, फेरि के भन्छन्? तेरे इच्छा किसके अधीन रहेगा? तेरो इच्छा कसतिर जानेछ? आदमी के अधीन। पति तर्फै जानेछ। स्त्री के सिर पर कपड़ा क्यों डाला? स्त्रीको शिरमा किन कपडा हालिन्छ? कपड़ा डालने का मतलब कपडा हाल्नुको मतलब के हो? गुलामी नहीं है, गुलामी बन्नको निम्ति होइन। अच्छी तरह समझना, राम्रोसँग बुझ्नु होला। भाई लोग भी समझना। भाइहरूले पनि बुझ्नु होला। हमारी बहन लोग सिर में जब कपड़ा डाला है, बहिनीहरूले जब शिरमा कपडा हाल्छिन्, उसका मतलब यसको मतलब ये हमारे गुलाम नहीं है, यिनीहरू हाम्रो नोकर गुलाम होइनन्। वो पुरुष को सिर मानती है। पुरुषलाई शिर मान्छन्। परमेश्वर ने क्रम क्यों दिया? परमेश्वर यस्तो क्रम किन बनाउनु भयो? अगर ये क्रम नहीं देगा, यदि यस्तो क्रम दिनु भएन भने घर चलेगा नहीं। घर चल्दैन। क्योंकि जैसे आदम बिगड़ा, जस्तै आदम बिग्रिए, औरत भी बिगड़ गई। स्त्री पनि बिग्रिन्। इसलिए घर चलना है तो यसकारण घरलाई ठिकठाकसँग चलाउने हो भने सांप को तो नीचे लटाया, साँपले तल सुताइदिनु भयो। औरत को क्या बोला? स्त्रीलाई के भन्नुभयो? पुरुष के अधीन, पुरुषको अधीनमा रहनु। गुलाम नहीं, गुलाम होइन, नोकर होइन। वो सिर्फ क्रम है। केवल एउटा सिस्टम हो, क्रम हो यो। इसलिए मीटिंग में बैठने वक्त, यसकारण संगतिमा बस्ने बेला बहन लोग बैठने वक्त पूरा बाल कवर में सिर्फ इतना दिखना, बहिनीहरूले चाहिँ पुरा शिरमा कपडा हाल्नुपर्छ, यति केवल यति देखिनुपर्छ। ये नहीं कि छोटा सा रुमाल, कोई है रुमाल छोटा मोटा मेरे पॉकेट में है। हाँ, कई बहन लोग मीटिंग में बैठते हैं, कयौं बहिनीहरू मिटिङमा संगतिमा बस्नुहुन्छ, ऐसे बैठ जाते हैं। यसरी बस्नुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे नहीं बैठना, यसरी बस्ने होइन, पूरा बाल कवर होना, पुरा कपाल ढाकिनु पर्यो। सब बच्चों का भी कवर होना, बच्चाहरूको पनि पुरा कपाल ढाक्नु पर्यो। लेकिन मुसलमान की तरह नहीं, मुसलमान जस्तो होइन, यानी कि पूरा डाल दिया तो 2 सुराख डाल दिया। पुरा ढाकेर चाहिँ दुईटा पाल बनाउने होइन। फेरि 24 घंटा ऐसे नहीं चलना, 24 घण्टा यसरी चल्ने होइन। सिर्फ प्रार्थना में बैठने वक्त ही। प्रार्थनामा बस्ने बेला मात्रै ढाक्नु होला। प्रार्थना नहीं करते तो सिर ढकने का कोई जरूरत नहीं, प्रार्थना गर्नु नभने सिर ढाक्ने जरुरी छैन। लेकिन खाना बनाने का थोड़ा ध्यान रखना, खाना बनाउने बेलामा ध्यान दिनु होला, नहीं तो वो बाल किधर भी आ जाएगा, नत्र भने बाल कहाँ पनि आउँछ, खाना में भी आ जाएगा। खानामा पनि आउँछ। लेकिन कौन सा बात का ध्यान कुन देना? कुराको ध्यान दिनु होला? सिर में बाल कपड़ा डालने का मतलब शिरमा कपडा ढाक्नुको मतलब गुलाम नहीं है। तपाई पुरुषको चाहिँ नोकर होइन। आज समाज में देखो, समाजमा हेर्नुस्, एक औरत को स्थिति क्या है? आज एक महिलाको स्थिति के छ? समाज औरत को इंसान नहीं समझता। समाजले स्त्रीहरूलाई महिलाहरूलाई मानिस सम्झिन्न। क्या बोलती है? के भन्छ समाजले? जब तक शादी नहीं हुआ, जबसम्म विवाह भएन, बाप का संपत्ति, यो बाउको सम्पत्ति, शादी हो गया, विवाह भयो, पति का संपत्ति, पतिको सम्पत्ति, पति मर गया, पति मर्यो, बेटे का संपत्ति, छोराछोरीको सम्पत्ति। सिर्फ कलीसिया है जिधर आदमी और औरत को बराबर का दर्जा। मण्डली मात्रै यस्तो ठाउँ हो जहाँ महिला र पुरुषको बराबर स्थान छ। इसलिए हम बहन लोग भी वचन सीखने के लिए हम क्यों पीछे पड़े? यसै कारण हामी बहिनीहरू पनि वचन सिक्नलाई किन पछाडि परेका छौँ? हम तो चाहते आप लोग आगे निकल जाए, हामी त चाहन्छौँ तपाईहरु वचन सिक्दै सिक्दै अगाडि बढ्नुस्, ताकि हमारे भाई लोगों को थोड़ा शर्म आ जाए ताकि भाइहरूलाई लाज लागोस् कि औरतें हमसे आगे निकल गई। यी स्त्रीहरू हामीभन्दा अगाडि जानु भयो। आजकल हवाई जहाज चलाते हैं, आजभोलि हवाई जहाज चलाउँछन्, पुलिस में है, पुलिसमा छन्, फौज में भी है। फौजमा पनि छन् नि। अब इराक में जब बम बरस रहे हैं, अब इराकमा जब बम बर्सिरहेको छ, मालूम है दुबई की एक औरत प्लेन में जाकर बम डाल रही है। थाहा छ दुबईको एक स्त्रीले महिलाले प्लेनमा चाहिँ बसेर बम हाल्दैछिन्। वो उधर का दुबई का एयरफोर्स में है, दुबईको एयरफोर्समा छिन् तिनी। वही जाकर उग्रवादी के ऊपर बम डाल रही है। तिनी गएर उग्रवादीमाथि बम हाल्दैछिन्। बोलने का मतलब, भनाइको मतलब के हो? परमेश्वर दोनों को बराबर बनाया। परमेश्वरले दुवैलाई बराबर बनाउनु भएको छ। कपड़ा क्यों डाल दिया? कपडा किन हाल्नु भयो? क्रम रहे, ताकि एउटा सिस्टम रहोस्, एउटा नियम रहोस्। बहन समझे बहिनीहरूले चाल पाउन् कि एक शेर है, एउटा ममाथि कोही शिर छ। अब हमारे भाई लोगों को क्या बोला? भाइहरूले के भन्नुभयो? 17 वचन पढ़िए, 17 में क्या लिखा? हाँ त्यसपछि आदमलाई उहाँले भन्नुभयो, हाँ, तैँले तेरी स्वास्नीको कुरा सुनेर उसमें बैठ गए। हाँ हाँ पढ़िए।
तैँले तेरी स्वास्नीको कुरा सुनेर मैले नखानु भनेको रुखको फल खाएको हुनाले भूमि तेरो कारण श्रापित भएको छ। तेरो जीवनभरि त दुःखसँग त्यसको उब्जनी तैँले खानेछस्। त्यसले तेरो निम्ति काँडा र सिउडी उमार्नेछ र तैँले खेतको सागपात खानेछस्। माटोमा नफर्कुन्जेल तेरो निधारको पसिनाले कमाएको भोजन तैँले खानेछस्। किनकि माटैबाट त निकालेको थिइस्, त माटै होस्। अभी इधर ध्यान से समझना, यता ध्यान दिनु होला। सबसे भारी सजा किसको? सबभन्दा बढी सजाय कसलाई? आदमी को। पुरुषलाई। हम किसको दोष देते हैं? हामी कसलाई दोष दिन्छौँ? औरत को। स्त्रीलाई। लेकिन परमेश्वर की नजर में? परमेश्वर नजरमा सजा ज्यादा किसको? सजाय धेरै कसलाई? आदमी को। पुरुषलाई। औरत को तो बच्चा जन्म देकर उद्धार हो जाता है। स्त्रीको त बच्चा जन्म दिएपछि उद्धार हुन्छ। लेकिन आदमी को क्या दिया? तर पुरुषलाई हमें रोज बच्चा जन्म देने का दर्द है। हामी प्रतिदिन बच्चा जन्माउने दर्द हामीलाई छ। सच है। औरत तो घर में है। स्त्री औरत तो घर में, स्त्री त घरमा छिन्। आदमी किधर है? पुरुष कहाँ छ? बाहर। बाहिर। मेहनत कर, मेहनत कर। अब पसीना से ही रोटी निकलेगा। पसिनाबाटै रोटी मिल्नेछ। अब जमीन को भी श्राप दिया। पृथ्वीलाई पनि श्राप दिनुभयो। और क्या कहा? तू मिट्टी से आया, मिट्टी में चला जा। के भन्नु? माटोबाट आइस माटैमा जानेछस्। लेकिन इधर ध्यान देना, ध्यान दिनु होला। हम बोलते हैं इसको श्राप, हामीले भन्छ यसलाई श्राप, लेकिन असली में ये भी एक आशीष है। वास्तवमा यो पनि एक आशीष नै हो। क्योंकि क्रम बिगड़ गया ना, किनकि पृथ्वीको क्रम पनि बिग्रियो नि। परमेश्वर थोड़ी देर के लिए सब सेटिंग कर दे दिया। परमेश्वरले केही समयको निम्ति सब व्यवस्था गरेर मिलाएर दिनुभयो। अगर परमेश्वर ढूंढ कर नहीं आता, यदि परमेश्वर खोज्दै नआएको भए हमारा हालत क्या होना था? हाम्रो हालत के हुन्थ्यो होला? आदम जी आज भी जिंदा होना था। आदम जी आज पनि जिउँदै हुने थिए। सच है। साँच्चै हो। वो तो मरना ही नहीं था। उनी त मर्ने थिएनन्। 60 साल में ही हमारी कमर ढीली हो जाती है। 60 वर्षमै हाम्रो कमर चाहिँ टेढो भइहाल्छ। आदम आज होने से उसका हालत क्या होना था? आदम आजसम्म भएको भए उनको हालत कस्तो हुन्थ्यो? आज तो हम मरना नहीं चाहते। आज त हामी मर्न चाहदैनौँ। परमेश्वर से बोले, प्रभु मैं मरना नहीं चाहता। प्रभुसँग भनौँ, प्रभु म मर्न चाहदैन। प्रभु बोलेगा ठीक है, तू मरेगा ही नहीं। प्रभुले भन्नुहुन्छ ठीक छ त म नमरेस्, तू हमेशा के लिए जिंदा त रहेगा। हमेशा पनि त जीवित रह। फिर हमारा प्रार्थना क्या तब होगा? हाम्रो प्रार्थना के होला? प्रभु मरने से अच्छा। प्रभु मरे मृत्यु नै ठीक छ। अभी तो नरेश जी का बाल सफेद हो गया, अहिले त नरसिंहको बाल सेतो भएको छ। मेरे भी बाल सफेद हो रहे हैं। मेरो पनि कपाल फुल्दैछ। इनका तो अभी हुआ नहीं, इनको त भएको छैन। लेकिन जैसे जैसे बाल पकते जा रहा है, जब जब बाल पाक्दै जान्छ हमारे बच्चे क्या बोलते हैं? हाम्रो बच्चाहरूले के भन्छन्? मरेगा कब? कहिले मर्छ यो बुढो? सच है। साँच्चै हो। सच है। साँच्चै हो कि होइन? 60 साल हुआ नहीं, बच्चे बोलते ये हटेगा कब? 60 वर्ष भएकै छैन, बच्चाहरूले भन्छन् यो कहिले जाला? तो हम क्या प्रार्थना करते? हामीले के प्रार्थना गर्नु पर्यो? मरना ही नहीं, हामी त मर्नै चाहन्नौ। लेकिन बच्चे क्या प्रार्थना करते? बच्चाले के प्रार्थना गर्दैछ? हटेगा कब? कहिले हट्ला यो? ताकि हम अपनी मर्जी से चले। ताकि हामी आफ्नो मर्जी अनुसार चलौँ। मृत्यु भी एक आशीष है। मृत्यु पनि हाम्रो निम्ति एक आशीष हो नि, नहीं है? के होइन? हम तो सोचते हैं श्राप है। हामी त सोच्छौँ यो मृत्यु श्राप हो। टेम्पररी समय के लिए एक आशीष है। काम चलाउ समयको निम्ति यो मृत्यु एक आशीष हो। अगर ये नहीं होता तो यदि मृत्यु हुन्थेन भने हमारी हालत क्या होना? हाम्रो हालत कस्तो हुन्थ्यो होला? 60 में ही दांत गिर गए, 60 वर्षमै दाँत खसिहाल्यो, दिखता भी नहीं है, आँखा पनि देखिन्न, जोर से सुनना पड़ता। जोरसँग सुन्न पर्छ। पहले तो 8-8 घंटे सोता था, पहिले त 8-8 घण्टा सुत्थ्यौं। अब तो रात को पत्ता गिरते ही नींद खुल जाती अब त है। राति पात खस्न बित्तिकै निद खुलिहाल्छ। अभी तो ज्यादा सो भी नहीं पाते। अब त धेरै दिन बेर सुत्न सक्दैनौ। खाने के लिए तो मन तो है, खाने मन त छ, लेकिन ये गरारी सब, ये चक्की सब गए। यो सब चक्की चाहिँ सब गइसक्यो। अभी तो पानी में डुबा कर खाना पड़ रहा अब है। त पानीमा भिजाएर खानु पर्छ। पहले तो स्वाद देकर खाते पहिले थे, त स्वाद लिली खान्थ्यौं। अभी तो मालूम ही नहीं चलता क्या अब है। त स्वादै थाहा हुन्न के हो। अभी तो कई लोग हैं, पहले तो चाय में चीनी डालकर खाते, पहिला त कति व्यक्तिले चियामा चिनी हालेर खान्थे। अब तो चीनी नहीं चाहिए। अब त चिनी चाहिन्न। पिछले दिन मेरे अंकल जी हैं, उनको वो पत्ता पुता खाने लगा। पछिल्लो दिनमा मेरो चाहिँ काकाले पाक खान थाल्नु भयो। वो कनाडा में है, क्यानाडामा हुनुहुन्छ। बर्तन के अंदर पत्ता डालकर खाते हैं। भाँडामा चाहिँ पात हालेर उमालेर खानुहुन्छ। मैंने बोला क्या हो गया? मैले भने के भयो? बोले क्या करूं, ब्लड प्रेशर ज्यादा है। मैले उहाँले भन्नुहुन्छ के गरौँ, ब्लड प्रेसर धेरै भयो। अभी डॉक्टर बोला कच्चा खाना है। डाक्टरले भने काचै खानु। मैंने बोला आप और जानवर में फर्क क्या रह गया? मैले भने तपाईँ र जनावरमा के फरक भयो? वो भी फ्राई नहीं करता, ऐसे ही खाता है। अब आप भी ऐसे ही खाओ। जनावरले पनि फ्राई गर्दैन, त्यस्तै खान्छ, तपाईँले पनि त्यसै खानुहोस्। पहले तो बहुत फ्राई कर खाया, पहिले त खुब फ्राई गरेर भुटी भुटी खानु भयो। शुक्र है मौत है। अहिले धन्य हो, अहिले हामीलाई मृत्यु मिलेको छ। अभी तो मेरे को 2 बच्चों का देखभाल करना। अब अहिलेसम्म त मैले 2वटा बच्चा हेर्न पर्छ। माँ है,
आमा हुनुहुन्छ, पिताजी नहीं है, बाउ हुनुहुन्न, दादा नहीं है, बाजे हुनुहुन्न। अगर मौत नहीं होता तो यदि हामीले मृत्यु नपाएको भए मेरे को 2 बच्चों का देखभाल थोड़ी, मैले 2वटा बच्चाको मात्र रेखदेख कहाँ गर्नु पूरे पर्थ्यो? बाप दादा सबका देखभाल मैं नहीं करना पुरा था। पिता पुर्खा सबको रेखदेख मैले गर्नु पर्ने थियो। 8 साल में ही झुक जाता है। 60 वर्षमै झुक्छन्, हामी झुक्छौँ। 3000 साल का मेरा दादा का हालत क्या होगा? 3000 वर्षको मेरो बाजेको हाल कस्तो हुन्थ्यो होला? आदम तो आज भी होगा, आदम त आज पनि हुने थियो। सबके बच्चों की शादी में आएगा, सबैको बच्चाको बिहामा आउने थिएन आदम? आएगा नहीं आएगा? आदम आउने थिए कि थिएनन्? ऊंचा जात नीचा जात सबकी शादी में आएगा, तल्लो जाति माथिल्लो जातिको विवाहमा आउने थिए। राष्ट्रपति के घर भी जाएगा, राष्ट्रपति घरमा पनि जाने थिए, प्रधानमंत्री के घर भी जाएगा ना। प्रधानमन्त्री घरमा जाने थिए। क्यों? किन? सबका बाप वही तो है। सबैको बाउ हुने त हुन्। शुक्र है चला गया, धन्य उनी गए। इसलिए परमेश्वर ने बोला यसकारण परमेश्वरले भन्नुभयो, तू मिट्टी से आया, त माटैबाट आइस, बाबूजी तू मिट्टी में जा। बाबुजी त माटैमा जानेछस्। क्यों? किन? पाप शरीर को तोड़ रहा, पापले शरीरलाई तोड्दैछ। तेरा कष्ट ज्यादा नहीं होगा, तेरो कष्ट धेरै हुने छैन। ज्यादा होने के पहले तू चला जाएगा। तेरो कष्ट बढ्ने भन्दा पहिले त जानेछस्। लेकिन एक बात, तर एउटा कुरा, तेरे को थोड़ा ज्यादा पसीना निकालना अलिकति पड़ेगा। पसिना बगाउनु पर्नेछ। क्यों ज्यादा पसीना किन निकालना? पसिना बगाउनु पर्यो? ये टूट रहा है, शरीर टुट्दैछ। ये अगर चलना है तो यो शरीरलाई अलिकति चलाउने हो भने, मेहनत करना पड़ेगा। शरीरलाई अलिक बचाउने हो भने मेहनत गर्नुपर्छ। हम क्या बोलते हैं? हामी के भन्छौँ? हम ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। हामी त धेरै मेहनत गर्न चाहँदैनौँ। पहले तो चल कर जाते थे, पहिले त हामी हिँड्दै जान्थ्यौँ, अब साइकिल आ गया, अब साइकल आयो, अब चलने का मन नहीं अब है। हिँड्ने मन छैन। जितना कम काम करोगे उतना ज्यादा बीमार होंगे। जति कम काम गर्नुहुन्छ त्यति धेरै बिमारी लाग्छ। सच है। साँचो हो कि होइन? ये इसलिए परमेश्वर जमीन को भी श्राप दिया यसकारण परमेश्वरले जमिनलाई श्राप दिनुभयो कि कैसे न कैसे हम धक्का धुक्का मार मूर कर 90 तक या 100 तक पहुंच जाए। ताकि जसरी भए पनि धक्का धुक्का मारेर भए पनि 90 या 100 सम्म पुगौं। अगर नहीं चलेगा, काम नहीं करेगा तो उतना भी नहीं पहुंच यदि पाए। हामीले काम गरेन भने हाम्रो उमेर बढ्दैन। इसलिए जो काम नहीं करता, त्यति बाध्दैनौं। जो काम नहीं करता ज्यादा बीमार होता। यसकारण जसले धेरै काम गर्दैन त्यो धेरै बिरामी हुन्छ। इसलिए डॉक्टर लोग ज्यादा गांव में नहीं है, यसकारण धेरै डाक्टर गाउँमा छैनन्, वो शहर में। शहरमा धेरै डाक्टर छन्। क्योंकि इधर तो काम करते हैं, किनकि गाउँमा त काम गर्छन्। काम चोर तो उधर बैठे हैं। काम चोर त शहरमा तो छन्। हर गली में दुकान खोल कर बैठा, हरेक गल्लीमा डाक्टरले दुकान खोलेर बसेका छन्। क्योंकि उसको मालूम है उधर ज्यादा चलेगा। किनकि डाक्टरको लाई थाहा छ त्यहाँ धेरै चल्छ। इधर अच्छी तरह ध्यान देना। ध्यानसँग यहाँ हेर्नु होला। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वरको प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वरको अनुग्रह सब सेट कर दे रहा। सब सेट गरेर दिनुभएको छ। क्यों? किन? बाहर जाना, बाहिर जानु पर्ने अब छ। एक लंबा सफर है आदम। आदमको लामो यात्रा छ। अब तेरे को टाइम लगेगा मुझे जानना। अब तँलाई चाहिँ टाइम लाग्छ मलाई चिन्नको मैं निम्ति। तुझसे नफरत नहीं म करता, तँलाई घृणा गर्दैन, तेरे अंदर के पाप से नफरत है, त भित्रको पापलाई घृणा गर्छु। लेकिन तेरे से नफरत नहीं है। तँसँग मेरो नफरत घृणा लेकिन छैन। मैं न्याय हूँ, म न्यायकर्ता हुँ। इकट्ठा चल नहीं सकते, एक साथ हिँड्न सक्दैनौ। तेरे को बाहर जाना। त बाहिर जानु पर्यो। अब क्यों? किन? तूने अभी सीखना। तैँले अब मलाई सिक्नु पर्ने छ। क्या सीखना? के सिक्नु पर्ने छ? मैं कौन हूँ? म को हुँ? मैं तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं। म तँलाई छोड्दैन। आदम से परमेश्वर क्या बोल रहा है? आदमलाई परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ? तेरी माँ भूल जाएगी, तेरो आमाले बिर्सिन्छन्, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। म तँलाई बिर्सिन्न। क्यों? किन? मैंने तुझे बनाया। मैले तँलाई बनाएको छु। परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वरको प्रेम। हम अपने जीवन को जरा देखें। हामी आफ्नो जीवनलाई जाँच्छौँ। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रार्थना गर्न जाँदैछौँ। हम किधर किधर थे? हामी कहाँ कहाँ थियौँ? परमेश्वर का प्रेम परमेश्वरको प्रेम हमें ढूंढ कर लाया, हामीलाई खोज्दै खोज्दै ल्याउनु भयो। अनुग्रहकारी होने के कारण। अनुग्रहकारी भएको कारण। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, आउनुहोस् हामी शिर झुकाउँ। उस परमेश्वर की स्तुति करें, त्यो परमेश्वरको स्तुति गरौँ, उसकी आराधना करें। उहाँको आराधना गरौँ। उसने हमें कहां से ढूंढ कर लाया। उहाँले हामीलाई कहाँबाट खोजेर ल्याउनु भयो। हम इधर आने के लायक नहीं है, हामी आउने लायकका थिएनौँ। उसका महान प्रेम है जो ढूंढ कर लाया। उहाँको महान प्रेमले खोजेर ल्याउनु भयो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद। आदम से एक सवाल। आदमलाई एउटा प्रश्न, हे आदम तू कहाँ? ए आदम त कहाँ छस्? हालेलुया, कितना बड़ा जिम्मेवारी दिया। कति ठुलो जिम्मेवारी दिनुभएको छ। अपने जिम्मेवारी का गंभीरता समझो। आफ्नो जिम्मेवारीको गम्भीरतालाई सोच्नुहोस्। हालेलुया।